खुदा का धन्यवाद करते हैं। आइए हम वचन में चलें। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसकी 52 वचन को हम पढ़ेंगे। और यीशु बुद्धि और डील दौल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। हालेलुया। क्या लिखा है? प्रभु यीशु बुद्धि में, बोलो, बुद्धि में, डील डॉल में, मनुष्यों के अनुग्रह में और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया। हालेलुया। पिछले दिनों में आपने वचन सुने थे, बढ़ने का समय। कौन सा समय? बढ़ने का समय है। आपको बढ़ना है, हम सबको बढ़ना है। परमेश्वर के वीडियो, हम परमेश्वर के पास, प्रभु के पास इसीलिए आए हैं कि हम उन्नति करें, बढ़ें और बढ़ के एक उत्तम आशीषित व्यक्ति हम बन जाएं। हमारा ऐसा जीवन हो जाए जो परमेश्वर को पसंद आए और ऐसा जीवन हो जाए जो सुखी और सुरक्षित और आशीषित जीवन हो। हालेलुया। ऐसे ही जीवन चाहते हैं ना हम? हमको घटना तो नहीं चाहते ना? क्या चाहते हैं? बढ़ना चाहते हैं। और परमेश्वर के वचन से मैं आपको वो सारी बातें धीरे धीरे करके बताना चाहता हूँ जिसके द्वारा हम बढ़ेंगे, जिसके द्वारा हम उन्नति करेंगे, जिसके द्वारा हम आशीष प्राप्त करेंगे। परमेश्वर के वीडियो, जो बढ़ना है, बढ़ने का एक मीटर है। पता चलता है कि इंसान बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है या रुका हुआ है, बढ़ रहा है या किसी और तरफ को उसका जीवन जा रहा है। हालेलुया। कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति बढ़ रहा है? कैसे पता चलेगा कि वो उन्नति कर रहा है? परमेश्वर की वीडियो, एक सीधा सा एक पैरामीटर है कि कल से आज आप कहाँ हैं, कल कहाँ थे और आज आप कहाँ हैं। इससे पता चल जाता है कि आप बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। हालेलुया। कई बार लोग कहते हैं मैं चर्च जाता होता था, तो अब वो घट रहा है या बढ़ रहा है? मैं वचन पढ़ता होता था, मैं बहुत वचन पढ़ता होता था, मैं बड़ी प्रार्थना करता होता था, मैंने पूरी बाइबल पढ़ी है, मैं दशमांश देता था, पहले मैं घर में मीटिंगें कराता था, कई कुछ ऐसे। परमेश्वर के वीडियो, जब था आ गया किसी बात में, वो व्यक्ति क्या हो रहा है? घट गया है। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति कहता है पहले मुझे वचन पढ़ना नहीं आता था, अब मैं वचन का अध्ययन करता हूँ, कर रहा हूँ। पहले मुझे दुआ करनी नहीं आती थी, अब मैं प्रार्थना करता हूँ। पहले मेरा विश्वास कमजोर था, अब मेरा विश्वास बढ़ता जा रहा है। पहले मैं किसी से बात नहीं कर पाता था मसीह के विषय में, प्रभु के विषय में, लेकिन अब मुझे हियाव है कि मैं कुछ भी लोगों के साथ बात कर सकता हूँ, अपने प्रभु के बारे में गवाही दे सकता हूँ, मैं वचन के बारे में बातचीत कर सकता हूँ, मैं उन्नति कर रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के वीडियो, अगर 5 फीट कद था तो आज अगर 4.5 रह गया है, तो इसका अर्थ क्या है? घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं? अगर 1 इंच भी बढ़ा है, 5 से 1 इंच भी ऊपर हो गया, तो इसका मतलब हम बढ़ रहे हैं। चाहे थोड़ा सा भी बढ़ रहे हैं तो हम बढ़ रहे हैं। ये एक पैरामीटर है। इससे हिसाब लगता है कि हम उन्नति कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं या हम घट रहे हैं। सबसे पहले ये एक मीटर अपने जीवन में लगा के जरूर रखना है। हर रोज हमें चेक करना चाहिए था, कल मैं कैसा था आत्मिक जीवन में और आज मैं कैसा हूँ, बढ़ रहा हूँ या घट रहा हूँ। कल मैं दुआ में कैसा था, प्रार्थना कैसे करता था, आज मेरी प्रार्थना बढ़ रही है या घट रही है। और मेरी और बहुत सारी जो आत्मिक जो गुण हैं वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। हालेलुया। पहले जिस तरह का मेरा जीवन था, अब उसमें पवित्रता बढ़ रही है या पवित्रता घट रही है, मैं वापस उसी तरफ को जा रहा हूँ।
परमेश्वर के वीडियो, ये तो एक पैरामीटर है बढ़ने का। प्रभु यीशु मसीह भी बढ़े, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो भी बढ़ते रहे। बढ़ने के लिए कई एक और चीज़ें ज़रूरी हैं। एक बढ़ने की आज़ादी, स्वतंत्रता, फ्रीडम होती है। अगर फ्रीडम ना हो तो कोई बढ़ नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार जो बीज बोने वाले का दृष्टांत दिया और उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि एक बीज बोने वाला जो था उसने बीज को बोया, बीज को बिखार दिया उसने बोने के लिए। अभी तो हल से बोते हैं, पहले ज़मीन तैयार करके ऐसे छिट्टा देते थे, उसके द्वारा बीज बोया जाता था, फिर ढांक देते थे। और उस दृष्टांत को बहुत सारे लोग जानते हैं। और वचन में लिखा है थोड़ा बीज जो है मार्ग के ऊपर गिर गया, थोड़ा झाड़ियों के बीच में गिर गया, और थोड़ा अच्छी भूमि में, थोड़ा पथरीली भूमि में गिर गया। और उसमें एक झाड़ियों का जिक्र, झाड़ियों वाली जगह के बारे में लिखा हुआ है कि जो झाड़ियों में गिरा था वो उगा, लेकिन उगने के बाद वो क्या हो गया, झाड़ियों ने उसे दबा लिया। लूका की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसके 7 वचन में और 14 वचन में ये बात लिखी गई है कि किस तरह से वो बढ़ना चाहता था, वो पौधे, वो बीज बढ़ना चाहता था, लेकिन वो बढ़ नहीं पाया। कारण ये था कि झाड़ियों ने उसे दबा लिया। जल्दी पढ़े। क्योंकि बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। 14 भी पढ़ो। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। हाँ। यह वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन की सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि में ये वे हैं जो बस क्या लिखा हुआ है कि झाड़ियों में जो बीज गिरा था वो उगा, बढ़ने लगा वो भी, लेकिन झाड़ियां भी साथ साथ बढ़ रही थी। झाड़ियां उसके ऊपर कवर होगी, झाड़ियों ने उसे दबा लिया और वो बढ़ नहीं पाया। प्रभु ने आगे उसका जो अर्थ बताया कि बहुत सारे लोग बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जीवन की चिंताएं और बोझ और बहुत सारी और चीज़ें उन्हें दबा लेती है, फिर वो बढ़ते नहीं हैं। स्वतंत्रता उनको बढ़ने की नहीं रहती, आज़ादी उनको बढ़ने की नहीं रहती। अगर उनको स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाएगा तो वो बढ़ नहीं पाएंगे। अगर वो किसी तरह के बंधन में आ जाएंगे, गुलामी में आ जाएंगे, तब वो बढ़ नहीं पाएंगे। परमेश्वर के शैतान जो है वो बढ़ने नहीं देता। बहुत सारे लोग हैं इस धरती के ऊपर, विशेष तौर पे मसीह लोग भी हैं, जो बढ़ नहीं पा रहे। कारण क्या है, वो कई तरह की झाड़ियों के अंदर फंस गए, कई तरह के बंधन उन्होंने अपने ऊपर लगा लिए हैं। कई पुरातन ऐसे चर्च हैं परमेश्वर के वीडियो, उन्होंने अपने ऊपर बंधन लगा रखे हैं, खुद ही बंधन लगा रखे हैं। वो पुराने समय की विधियां, पुराने समय की व्यवस्थाएं, पुराने समय की कई चीज़ें जो हैं उनको पकड़ के बैठे हुए हैं। वो अपने ऊपर खुद ही उन्होंने लाद रखी हैं ऐसी चीज़ें। जो पुराने समय के कई मिशनरी इस धरती के ऊपर हमारे हिंदुस्तान देश में आए थे 1857 के और उससे पहले के कई मिशनरी जो शिक्षाएं दे के गए थे, उन्हीं शिक्षाओं को पकड़ कर बैठे हुए हैं। उन्होंने ये 2 भजन गाने हैं, थोड़ा सा वचन पढ़ना है, परमेश्वर का नाम ऊंचे शब्द से वो लेते नहीं है, धन्यवाद नहीं करते, और जल्दी से वो अपनी सभाओं को ख़त्म करके घर घर को चले जाते हैं। आराधना नहीं है, और बहुत सारी जो ऊंचे शाउट करना, जैसे हम हालेलुया बोलते, बोलो हालेलुया, बोलो कैसे बोलते, ऐसा अगर उन चर्चेज में हो जाए तो शायद आसपास लोग इकट्ठे हो जाएंगे, क्या हो गया, है ना। आज़ादी नहीं है, वो बोलने की आज़ादी नहीं, धन्यवाद करने की आज़ादी नहीं, गीत गाने की आज़ादी नहीं, किसी भी बात की आज़ादी नहीं है, और वो बढ़ नहीं रहे, वहीं पे रुके हुए हैं। किस चीज़ ने दबाया हुआ है, एक झाड़ी नुमा सारी चीज़ें आसपास उन्होंने बना रखी। हालेलुया। परमेश्वर के वीडियो, बढ़ने के लिए, आत्मिक रूप में बढ़ने के लिए स्वतंत्रता चाहिए। शैतान जो है और भी कई तरीकों से इस तरह से करता है
कि लोग बढ़ने ना पाए, उन्नति करने ना पाए, मजबूती प्राप्त ना करें। जो उसकी चालाकियां हैं वो आम लोगों को समझ नहीं आती कि किस तरह से जो शैतान जो है उनको रोक के रखता है और उनको बढ़ने नहीं देता। एक मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। आम समाज में से एक जो हस्बैंड वाइफ थे, उनका छोटा सा एक बच्चा था और वो पत्नी की उसकी डेथ हो गई। अभी बच्चा बहुत छोटा था और क्या हुआ, सबने बोला कि इतना छोटा बच्चा है और अभी तुम्हारी यंग एज है, तुम दूसरी शादी कर लो, अभी बच्चा भी छोटा है और समझ जाएगा, दूसरी माँ आके उसे संभाल लेगी और इस बच्चे को भी पता नहीं चलेगा कि किसका बेटा है और सब कुछ सेटल हो जाएगा। रीमैरिज उसकी कर दी और जो दूसरी लड़की उसके घर में आई, उसकी पत्नी जो है वो बड़ी छात्र थी, वो शैतान से पूरी तरह से प्रभावित थी और उसको टेक्निक्स और बहुत तरह की चुस्ती चालाकी उसको आती थी। तरह तरह के लोग इस धरती के ऊपर होते हैं, कई भोले और कई बहुत चुस्त चालाक होते हैं संसार के लोग शैतान के द्वारा प्रभावित। तो उसने क्या करना, उस जो उसका सौतेला बेटा था उसको बहुत प्यार दिखाना, उसको अच्छे से नहलाना धुलाना, गोदी उठा के रखना और कभी भी वो बेड के ऊपर या नीचे वो उतारती नहीं थी, उसको हमेशा गोदी चढ़ा के रखना, उसको उठाए रखना, खाना बना रही तो भी उठाए रखना और भी कहीं जा रही है उठाए रखना। और लोग और उसका पति सोचते थे देखो कितना प्रेम करती है, चाहे इसका अपना बच्चा नहीं है फिर भी देखो कितना प्रेम करती है। सब ने, बुजुर्गों ने और आसपास के लोग देखते थे, हर समय उठाए रखती है। 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, वो उसे उठाए रखती थी और सब उसकी नज़र में सबके लिए वो अच्छी थी, बढ़िया थी कि अपने सौतेले बेटे को कितना प्रेम कर रही है। और उसके बाद 5वें साल में परमेश्वर ने उसे एक बेटा दिया और उसके बाद उसने अपना बेटा संभालना शुरू कर दिया और उसको फिर छोड़ दिया। अब परमेश्वर के बेटे, क्योंकि उस बच्चे को उसने आज़ाद नहीं छोड़ा था, स्वतंत्र नहीं छोड़ा था, भूमि पे नहीं छोड़ा था, अकेले नहीं छोड़ा था। और क्या हुआ, वो बच्चा, उसकी टांगों में क्या बल नहीं आया। बच्चे का एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, कुछ महीनों बाद वो पहले टांगे चलाता है, फिर वो उल्टा सीधा होना शुरू करता है, फिर वो रिड़ना क्रोलिंग करना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे खड़ा होना शुरू करता है और अंत में वो चलना शुरू, 1.5 साल का वो चलना शुरू कर देता है। जिस बच्चे को 5 साल गोदी उठाए रखा गया हो तो उसको भूमि पे बिठाए न गया हो, उसकी टांगों में बल नहीं आया, उसके जॉइंट्स जो थे, जोड़ जो थे वो मजबूत नहीं हुए और वो बच्चा अपाहज हो गया। क्या हो गया? अपाहज हो गया, टांगे उसकी खत्म, चल नहीं सकती। क्या किया उसने असल में? उसने उस अपने सौतेले बेटे को मजबूत होने नहीं दिया, उसको बढ़ने नहीं दिया। अपना बेटा जब अब आ गया है, अब उसको वो मजबूत करेगी ताकि जो जायदाद का हिस्सा है और सारी आशे, सारी बरकतें उसके अपने निज बेटे के ऊपर बनी रहें। परमेश्वर के, ऐसी बहुत सारी कलीसियाँ हैं, ऐसे बहुत सारे इस जगत के अंदर जो है सिस्टम्स हैं जो लोगों को अपाहज बना रहे हैं। मसीह लोगों को भी बहुत सारी कलीसियाँ, ऐसी कलीसियाँ को मैं वो सौतेली कलीसियाँ कहूँगा। कलीसिया क्या होती है? माँ। क्या होती है? कभी सुना आपने? कब सुना था ये बात? पिछली बार बताया था। कलीसिया क्या होती है? माता। कलीसिया माँ है और जिस माँ के अंदर समझ बूझ ना हो वो अपने बच्चों को बढ़ा नहीं सकती। जिस कलीसिया के अंदर अच्छा सिस्टम ना हो बढ़ने का, वो बढ़ नहीं सकते वहाँ के लोग। परमेश्वर की वीडियो, ऐसी कलीसिया हैं, उसको मैं सौतेली कलीसिया कहूँगा, जो लोगों को बढ़ने नहीं देती हैं। कलाम नहीं पढ़ सकते, गवाही नहीं दे सकते, हालेलुया उच्चे से नहीं बोल सकते और कोई स्वतंत्रता उनको परमेश्वर के कामों में बढ़ने की नहीं है। वो अपहज बनाने वाली कलीसियाँ, जैसे
इस मतई माँ ने, इस सौतेली माँ ने जो जिस बच्चे को प्यार नहीं करती थी उसको क्या कर दिया, उसने अपहाज बना दिया, ताकि वो उसके अपने बेटे के सामने खड़ा ना हो सके। परमेश्वर के वीडियो, इस तरह से शैतान इस जगत में काम करता है, लोगों को बढ़ने नहीं देता। समाज में भी उसने बंधन लगा रखे हैं बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ने में। जब आप मसीह की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, कितने लोग आके आपको कहेंगे, किस काम में पड़ गया, तूने कौन सा पिता बना लिया, तूने कौन सा धर्म अपना लिया, किसको प्यार करने लगा है, अब तूने ये बुरे काम क्यों छोड़ दिए। जब आप संकट में होंगे, कष्ट में होंगे, बीमारी में होंगे, जब आपका पैसा लग रहा होगा, जब आप दुख में चल रहे होंगे, कोई आके पूछेगा नहीं। लेकिन जब मसीह की तरफ बढ़ने लगोगे, प्रभु में बढ़ने लगोगे, बहुत सारे लोग कहेंगे, हाँ आपसे बोलेंगे नहीं, आप मसीह में चले गए, आपके साथ बात नहीं करेंगे, आप कहाँ, ये तो गलत हो गया बात। ऐसे करते हैं कि नहीं करते? कारण क्या? समाज का सिस्टम प्रभु में आपको बढ़ने देना नहीं चाहता। शैतान का सिस्टम इस जगत में है जो आपको आगे बढ़ने देना नहीं चाहता, परमेश्वर के विरोधियों। और वो चाहता है कि पुरानी बातों में आप फंसे रहो। फिरौन राजा, जो मिस्र का राजा था, उसकी गुलामी में 430 वर्ष तक परमेश्वर के भक्त लोग, परमेश्वर की जाति जो है वहाँ गुलाम रही। और जब तक वो गुलाम रहे, वो अपनी आत्मिक दशा से उठ नहीं पाए, आगे नहीं बढ़ पाए, परमेश्वर को जान नहीं पाए, और उनका कुछ भी अपना नहीं था। वहाँ वो जो गुलामी करते थे, उनको पत्थर तोड़ने के लिए जो काम दिया जाता था, भवन निर्माण करने के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता था, बड़ी बड़ी चट्टानें घसीट के लाने के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता था। मिस्र के अंदर बहुत बड़ी बड़ी इमारतें पुरानी आज भी बनी हुई है, उनमें से बहुत सारी जो है इसराइलियों को गुलामी में जब वो थे तब वो उनसे बनवाई गई है। अच्छा उनके लिए भोजन नहीं था, अच्छा खाना, कुछ भी उनके लिए अच्छा सिस्टम नहीं था। वो तंबुओं में रहते थे, घर भी उनको बनाने का ऑर्डर नहीं था, और यहाँ तक कि उनकी संतानों को भी मार दिया जाता था। गुलामी में थे, अगर लड़के पैदा होते थे मरवा देता था वो राजा, लड़कियां पैदा होते थे तो छोड़ देते थे, ताकि उनका बल बढ़ ना पाए, उनकी ताकत बढ़ने ना पाए। परमेश्वर की वीडियो, फिर परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया, बढ़ने के लिए अपने एक दास मूसा को भेजा, और उसने उनको इंस्पायर किया, बढ़ो, निकलो यहाँ से, हम निकल के आगे बढ़ सकते हैं, हम अपना देश बसा सकते हैं, परमेश्वर हमारे साथ है, उसकी कृपा, उसका बल, उसके चमत्कार हमारे साथ है। वो चाहता है कि हम यहाँ से निकल जाएं गुलामी के देश में से, और एक उत्तम देश में हम बस जाएं। हालेलुया। और वो वैसा ही हुआ, परमेश्वर के विरुद्ध वहाँ से निकले, वो कनान देश में जाके बसे, और कनान देश के अंदर आज इस्राइल देश जो है वो उन्हीं इस्राइली लोगों का है, उन्हीं परमेश्वर के भक्त लोगों का है। इस्राइल जो बहुत उन्नति करने वाला बुद्धिमान देश है, बहुत सामर्थी देश है, आज उसके बारे में आप जानते हैं। वो गुलामी की दशा में जब तक रहे, 430 वर्ष तक बढ़ नहीं पाए, लेकिन जब वहाँ से निकल गए, आगे आ गए, तब परमेश्वर के प्रभु उन्होंने उन्नति पाई, आशीष पाई और बरकत पाई। और वो वहाँ से जब निकले, उनके सामने दिक्कतें आई, कुछ एक समस्याएं आई, जैसे आजकल भी जब आप प्रभु की ओर बढ़ना शुरू करते हैं समस्याएं आती है। उनके सामने सबसे पहले लाल समुंदर आ गया। लाल समुंदर को कैसे पार करें, और लाल समुंदर आगे और पीछे फिरौन की, मिस्र की सेना भी आ गई उन्हें मारने के लिए। दोनों तरफ से कष्ट उनको आ गया था। जब वो बढ़ना शुरू करने लगे थे, जब उन्होंने अपना कदम बढ़ाया था बाहर बढ़ने के लिए, उन्नति करने के लिए, आशीष पाने के लिए, तब आगे और पीछे दोनों तरफ से उनके लिए समस्याएं आ गई। लेकिन परमेश्वर उनके साथ था। परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया और वो आगे निकल गए। हालेलुया। और कुछ समय ऐसा था उनके जीवन में कि वो घबरा रहे थे, वो डर रहे थे, उनको लगता था आगे भी मौत है और पीछे भी
मौत है। लेकिन परमेश्वर के वीडियो जिनके साथ परमेश्वर हो, जिनको परमेश्वर आगे बढ़ा रहा हो, उनको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग डर से स्वतंत्र नहीं होते, डर उनके जीवन में बना ही रहता है। आगे देखते उनको डर लगता है, पीछे देखते उनको डर लगता है। बहुत सारे जो प्रभु के निकट इसलिए नहीं आना चाहते, वो कहते कहीं हमारे वो जो पुराने देवी देवता हैं या पुराने वो जिनके साथ हम जुड़े हो, तो वो हमें तंग तो नहीं करेंगे। ऐसा भी कई लोग बोलते हैं। और आगे हमें क्या मिलने वाला है, आगे हमारे साथ क्या होगा, उसके विषय में भी वो डरते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर के भी इन लोगों ने जब ये डरे नहीं, आगे बढ़ के परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर के दास ने इनको हियाब बंधाया, हिम्मत दी, डरो मत, परमेश्वर हमारे बीच में है, वो हमारे मध्य काम करेगा, वो कुछ भी कर सकता है। और परमेश्वर की आज्ञा पाकर संत मूसा ने जब समुद्र के ऊपर अपनी लाठी टच की तो समुद्र 2 भागों में बट गया। हालेलुया। और वो आगे निकल के परमेश्वर के वीडियो उन्होंने आशीष प्राप्त कर ली। ऐसे ही हमें स्वतंत्रता चाहिए, आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्रता चाहिए। आप किन किन बातों से डरे बैठे हैं, उस डर को, भय को निकाल दीजिए अपने जीवन से। अगर स्वतंत्र हो जाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे परमेश्वर के वीडियो। और जब आगे बढ़ जाते हैं, वचन में लिखा है जब वो लाल समुद्र पार हो गए तो आगे उनके लिए इतनी खुशी और इतना आनंद था, नाचने का अनुभव। क्या था? 14 जो एक्सोडस निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय जो है उसमें वो पार करते हैं, लाल समुद्र वो पार करते हैं। और 15वें अध्याय में वो आगे पार होने के बाद वचन लिखा मूसा का गीत गाया जाता है, वो नाचने लगते हैं। 15 की 20 अगर पढ़े, वहाँ पे जो मूसा की बहन जो है वो डफ लेकर नाचती हुई वहाँ पे उसके विषय में लिखा हुआ, पढ़े। तब हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे होली। और मरियम उसके साथ ये टेक गाती गई, यहोवा का गीत गाओ क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में फेंक दिया है। जो घोड़े, जो सैनिक उनका पीछा कर रहे थे उनको मारने के लिए, वो सब समुद्र में डूब गए। और इस्राएली लोग आगे नाचते गाते हुए आनंद से भर गए। परमेश्वर वीडियो, आप जब डर को त्याग देंगे, प्रभु के ऊपर विश्वास रखेंगे, आपका जीवन का अगला स्टेप आपके लिए आनंद का अनुभव आपको देगा। बड़ी खुशी और बड़े आनंद का अनुभव आपको मिलेगा। पिछला डर और भय, पिछला जीवन जो यदि आप गुलामी का जीवन त्याग देंगे, स्वतंत्रता को आप पहने। प्रभु यीशु मसीह हमें क्या करते हैं? स्वतंत्र। वचन में क्या लिखा है? सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद कर देगा, स्वतंत्र कर देगा। सच्चाई, परमेश्वर की सच्चाई, प्रभु की सच्चाई को आप जान के जब उसको ग्रहण कर लेते हैं परमेश्वर के वीडियो, तब आप स्वतंत्र हो जाएंगे, पूरी रीति से आज़ाद हो जाएंगे। स्वतंत्रता बढ़ने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर परमेश्वर के वीडियो उनको जो डर भय था वो वापस वहाँ से समुद्र से जो वापस लौट देते फिरौन के पास, उसको कहते राजा जी हमें माफ़ कर दो, हम तो बातों में आ गए थे, मूसा नबी जो हमें भटका के ले गया, सॉरी हमें माफ़ करो, हमें वापस अपने ही देश में रख लो, हमें वापस वो हथौड़े और वो सब चीज़ें दे दो ताकि हम तुम्हारे लिए गुलामी करना शुरू कर दें। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं और अपने जीवन में किसी भी स्थान के ऊपर इस तरह से करके वो नाश हो जाते हैं। परमेश्वर के वापस मुड़ना वो बहुत खतरनाक है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो हल के ऊपर हाथ रख के पीछे देखता है वो मेरा चेला नहीं है। हालेलुया। कितनों ने हल के ऊपर हाथ रख दिया है आगे बढ़ने के लिए? हालेलुया। आगे बढ़ने के लिए एक हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए। बहुत सारे लोग बढ़ने का इरादा ही नहीं रखते, मैं बढ़ूंगा करके उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होता। मैं उन्नति करूंगा, मैं आशीष पाऊंगा, मैं बड़ा बन जाऊंगा, मैं पवित्र बन जाऊंगा, ये चीज़ें कभी उन्होंने सोची ही नहीं होती। हल के ऊपर हाथ रखते ही
नहीं है। हल के ऊपर हाथ रखने का अर्थ है आगे ही बढ़ना है। इसलिए एग्जाम्पल दिया गया, हल कभी भी पीछे को नहीं चलता और ना वो तिरछा चलता है। हल के ऊपर हाथ की एग्जाम्पल जो है एकदम, मैं सोच रहा था क्यों दी गई, और भी चीज़ें आगे बढ़ती हैं, लेकिन हल एक ऐसी चीज़ है वो कभी 1 इंच भी पीछे वो नहीं चल सकता, आगे को ही उसने बढ़ना है। हालेलुया। सो परमेश्वर के वीडियो, एक चीज़ तो आप ये स्वयं में सोचें, अपने जीवन में आपने क्या फैसला किया है कि मुझे बढ़ना है प्रभु में या नहीं बढ़ना है। हालेलुया। दोबारा से फैसला करें, मैं तो बढ़ूंगा, बोलो प्रभु में बढ़ूंगा, उन्नति करूंगा, आशीष पाऊंगा, आगे बढ़ूंगा, मैं ना डरूंगा। हालेलुया। ये अगर इरादा आपका होगा तभी आपकी स्वतंत्रता भी काम आएगी। अगर स्वतंत्रता दे दी लेकिन बढ़ने का इरादा ही नहीं है, अगर राजा कहता जाओ निकल जाओ चले जाओ, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, अगर उनका इरादा ना होता कहते नहीं जी हम तो आपके ही पास रहेंगे, हमें कहीं दूसरे देश में जाना नहीं है। परमेश्वर के बेटे, बहुत सारे लोग इसलिए वापस आ जाते हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ते कि वो कुछ करना नहीं चाहते, सेटिस्फाइड हो जाते हैं। वहाँ राजा उनको रोटी देता था, वो खाते थे, और वहाँ के जो गुलामों का भोजन उनको मिलता था, उत्तम भोजन नहीं, लेकिन बहुत सारे सेटिस्फाइड हो जाते हैं। और कुछ लोगों ने आगे जाके भी ऐसा बोला था, इससे तो मिस्र ही अच्छा था, वहाँ ये खाते थे वो खाते थे, ऐसा वो उनके विचार ऐसे भी, बहुत सारे लोगों के ऐसे ही विचार होते हैं, वो आगे बढ़ना नहीं चाहते, वो इरादा उनका कमज़ोर पड़ जाता है। बहुत सारे शरीर में मजबूत होना चाहते हैं, कितने जवान लड़के ऐसे होते हैं वो चाहते हैं हम शरीर में मजबूत हो जाए, कंधे चौड़े हो जाए, मसल बन जाए, ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन अपने आप ही बन जाए। कसरत करना मुझे ज़्यादा बढ़िया नहीं लगता, कसरत नहीं मैं कर सकता, एक्सरसाइज नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपना मजबूत सडोल शरीर मैं जरूर चाहता हूँ। बहुत सारे कहते हैं मैं पतला होना चाहता हूँ लेकिन मुझसे दौड़ा नहीं जाता, मैं दौड़ नहीं सकता दौड़ना बड़ा मुश्किल है। परमेश्वर के बेटियों, ये छोटी छोटी बातों से अगर आप डरेंगे तब आप आगे नहीं बढ़ेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं बहुत बढ़िया आगे कोर्स करना चाहता हूँ, अच्छी ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, मैं जीवन में कामयाब होना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं इंजीनियर बन जाऊँ या कुछ और अच्छी पोस्ट के ऊपर चला जाऊँ, लेकिन पढ़ना मेरे बस की बात नहीं। कितने बच्चे ऐसे, पढ़ा नहीं मेरे से ज़्यादा, आधे घंटे से ज़्यादा मैं पढ़ नहीं सकता। अगर डॉक्टर बनना है तो 7-8 घंटे 10 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ोगे तो आप पक्का बन जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ आप कर नहीं सकते, परमेश्वर सब कुछ आपके लिए कर सकता है। परमेश्वर के वीडियो, इसलिए डरते हैं, बहुत सारे लोग कमज़ोरी में डरते हैं, और जो चीज़ें ऑलरेडी उनके पास पड़ी हैं उन्हीं में गुजारा करना चाहते हैं, आगे बढ़ना नहीं चाहते। मसीह में कभी भी ऐसा नहीं लिखा कि तुम आगे ना बढ़ो, तुम एक जगह रुके रहो, अमीर ना बनो, आशीष ना पाओ, बरकत ना प्राप्त करो, कहीं भी वचन में ऐसा नहीं लिखा। परमेश्वर के वचन में बुराई ना करो लिखा होता है, पाप ना करो लिखा होता है, और परमेश्वर से दूर ना जाओ ये लिखा होता है, पाप से बुराई से बचो, इन चीज़ों के बारे में लिखा है। आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर के वचन में जगह जगह लिखा हुआ है, हर एक पेज के ऊपर आप देख सकते हैं कि प्रभु का वचन हमें इंस्पायर करता है उन्नति करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, बहुत उन्नति करने के, थोड़ी नहीं बहुत उन्नति करने के लिए परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के भक्त और परमेश्वर का वचन हमें इंस्पिरेशन देता है, हमें अगुवाई करता है परमेश्वर के वीडियो। हालेलुया। लेकिन उसके लिए हमें कुछ करना तो पड़ेगा, आज़ादी स्वतंत्रता जो है हमें लेनी पड़ेगी। कितने लोग हैं जो प्रार्थना नहीं कर पाते यहाँ चर्च में, कभी भी नहीं की क्यों? आपको क्या हुआ, आप क्यों नहीं प्रार्थना कर पाते? आप घर में प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग घर में प्रार्थना करते हैं, अच्छे एजुकेटेड हैं, अच्छे समझदार हैं, और परमेश्वर की पवित्रता को, आशीषों को उन्होंने पाया हुआ है, लेकिन जब उनको यहाँ बोला जाता है कोई भी वचन के आशीष के लिए प्रार्थना करे, या कोई भी बहन भाई धन्यवाद की प्रार्थना करे, तो क्यों नहीं करते?
एक जगह फिक्स हो गए। एक दो लोग हैं वो कर लेंगे, उनको 2-3 लोग हैं वो अच्छा बोल लेते हैं, वो कर लेंगे, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे आगे नहीं बढ़ना। मैं जहाँ तक बढ़ गया, एक मेरी एक जगह फिक्स हो गई है चर्च में, मैं वहीं रहूँगा। बहुत सारे बहुत अच्छा भजन गाते, गीत गाते हैं, लेकिन यहाँ अगर बोला जाए गीत गाओगे, उनको बोला भी जाए तो कहेंगे नहीं। एक बार पीछे मैंने शुरू किया था कि एक फैमिली जो है वो गीत गाया करे, एक पूरा परिवार आके एक दिन गीत गाया करे, और मुझे पता चला एक परिवार भाग ही गया इस चक्कर में, चर्च ही छोड़ के भाग गया। हमें भी खड़ा कर देंगे पास्टर जी आगे, इससे अच्छा निकल ही लो चर्च से। परमेश्वर के वीडियो, मैं ऐसी बातें क्यों करता हूँ? आप आगे बढ़ो, आप आशीष पाओ, आप बरकत प्राप्त करो। इसलिए परमेश्वर के वीडियो, प्रभु यीशु मसीह ने इतनी स्वतंत्रता ली, उसने फ्रीडम, प्रभु यीशु मसीह की फ्रीडम देखो, क्या कुछ नहीं उसने नया कर दिया। सबत का दिन था, एक शनिवार का दिन सबत मनाते थे लोग। उस दिन कोई काम नहीं करना होता था, उपवास रखना होता था, और कुछ नहीं, बस उपवास रखो और कोई काम ना करो, ये था असल में सबत का दिन। उस समय उन्होंने कुरीतियाँ ले आए थे। सबत का दिन परमेश्वर की आराधना का दिन होता था, पवित्र रहने का दिन होता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के समय तक बहुत सारी कुरीतियाँ उसमें आ गई थी, जो वैसे ही जो संसारिक तौर पे तो वो ये चीज़ें करते थे, लेकिन आत्मिक तौर पे उन्होंने करनी बंद कर दी थी। और प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, सबत को दिन को उन्होंने एक बीमार को चंगा किया, काम कर दिया। बीमार को चंगा करना क्या है? एक काम किया उन्होंने। और साथ में वो बीमार जो था 38 साल का लंगड़ा, उसको चंगा किया और उसको कहा अपनी खाट उठा और चल। फिर उसको भी काम पे लगा दिया। वो उसी 38 साल बाद उसी दिन वो खड़ा हुआ था, और उसी दिन क्या काम कर रहा है वो? उसने आज्ञा मानी, उसने अपनी खाट उठाई सिर के ऊपर और वो चल रहा है। और जो उस समय के अगुवे थे वो कहने लगे, ये क्या कर रहा है? आज तो सबत का दिन है और तू खाट उठा के घूम रहा है, ये तो काम कर रहा है। और उसने कहा, जिसने मुझे चंगा किया है उसने मुझे बोला है, इसलिए मैं आगे घूम रहा हूँ और मैं तो घूमूंगा। हालेलुया। ये स्वतंत्रता, प्रभु यीशु मसीह ने स्वतंत्रता ले ली। हालेलुया। लोग कह रहे हैं कुछ नहीं करना, प्रभु कहते मैं तो करूंगा और साथ में करवाऊंगा। और बहुत किस्म की स्वतंत्रता, प्रभु यीशु मसीह ने तरह तरह के काम किए। एक स्त्री को उसके पास लाए, इसको पत्थर मार के मारना है। उन्होंने कहा मार के दिखाओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ। जिसने गुनाह नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। पहले ऐसा कभी भी हुआ नहीं था। प्रभु यीशु मसीह अपनी स्वतंत्रता ले रहे हैं और प्रभु अपने उस काम को पूरा कर रहे हैं, परमेश्वर का दिया हुआ काम को पूरा कर रहे हैं। एक बार उनकी स्वतंत्रता देखो। भूमि एक अंधा आया, प्रभु मेरी आंखों को चंगा कर। प्रभु ने क्या किया? भूमि के ऊपर थूका और वहाँ मिट्टी के साथ उसका जहाँ थूका था उस मिट्टी का आटा बना लिया, गीली मिट्टी वो हो गई और वो लगाने लगे। आजकल कोई ऐसा करे तो कहेंगे नहीं नहीं ये क्या कर रहे, थूक मेरी आंखों पे लगाओगे। है ना, ये कैसी चंगा जो काम है? थूका है, थूक कोई लगाएगा आंखों पे? अगर आपको कहे कि मैं अपना थूक तुम्हारी आंखों के ऊपर लगा रहा हूँ। प्रभु यीशु से क्या करें? उनकी स्वतंत्रता देखो। उनको पता था मेरे बॉडी का जो फ्लूइड है, कुछ भी फ्लूइड है, उसके अंदर बल है, उसके अंदर ताकत है। और जब मैं इससे साधारण पानी से नहीं, उन्होंने अपने थूक से एक मिट्टी बनाई, गीली की और उनकी आंखों के ऊपर, उसकी अंधे की आंखों के ऊपर लगा दी और कहा धो ले। और उसी घड़ी वो देखने लगा। हालेलुया। परमेश्वर के बेटियों, प्रभु यीशु मसीह की स्वतंत्रता देखो। उन्होंने आगे हमें बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए, परमेश्वर के बेटियों उन्होंने इतनी स्वतंत्रता ली। और भी जितने भी काम उनके स्वतंत्रता के काम हैं। उन्होंने चेलों को कहा आओ मेरे साथ एक भोजन, फसह का भोजन करो और मैं तुम्हारे लिए कुर्बानी देने जा रहा हूँ। मेरे बाद तुम क्या किया करना?
मेरी मृत्यु को याद करने के लिए एक रोटी को लेना और उसको आशीष करना और उसको मेरा बदन, मेरा शरीर समझ के खाना और तुम्हें बल मिलेगा। और एक अंगूर के रस का कटोरा लेना, उसको आशीष करके पीना और याद करना कि मैंने तुम्हारे लिए अपने लहू को बहाया था और उसी लहू की तासीर तुम्हारे अंदर काम करेगी। नई नई बातें प्रभु ने कर दी। परमेश्वर के वीडियो, अभी लोग क्या कहते हैं, हम नई बातें नहीं, हम तो वो पुरानी बातों में फंसे हुए हैं, उनको हम कभी भी छोड़ेंगे नहीं। उसकी गुलामी कर रहे हैं, उसकी गुलामी के कारण परमेश्वर की वीडियो वो आगे बढ़ नहीं रहे हैं। अगर कोई बड़ा पेड़ हो, उसके नीचे एक और पेड़ लगा दो तो वो कभी भी बढ़ता नहीं है। पता है आपको, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन वो बढ़ेगा नहीं। बड़े बड़े पेड़ जो पीपल के और कई और तरह के पेड़ होते, उसके नीचे कोई भी फलदार पेड़ लगा दो, कुछ भी उसके अंदर लगा दो, वो बढ़ जरूर जाएगा थोड़ा जल, लेकिन आगे उन्नति नहीं करेगा, वो फल तक नहीं पहुंचे। जिसको ऊपर से ढांप दिया जाए, जैसे झाड़ियों का जिक्र प्रभु यीशु मसीह ने कहा, झाड़ियों ने दबा लिया इसलिए वो बढ़ नहीं पाए। आज मनुष्य इसलिए नहीं बढ़ पा रहे, आज प्रभु के लोग इसलिए नहीं बढ़ पा रहे कि बहुत सारी पुरानी तकिया नूसी बातें उन्होंने अपने जीवनों के ऊपर लाद के रखी हुई है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रभु की बातें अपने जीवन में ग्रहण करोगे, प्रभु बाकी छोड़ के प्रभु की बातों में स्वतंत्र होकर आगे बढ़ोगे अगर, तो आशीष पाओगे। प्रभु कहते वचन पढ़ो, प्रभु कहते प्रार्थना करो, विश्वास करो और उसकी महिमा करो, उसकी आराधना करो। उस समय घबराते रहते हैं, शर्माते रहते हैं। आराधना के लिए परमेश्वर के बड़े कोई किसी ढोल की जरूरत नहीं है, किसी साज की जरूरत नहीं है, वो तो परमेश्वर ने हमें दिए हुए इसलिए हम बजाते हैं, नहीं तो जरूरत नहीं है आराधना के लिए। वैसे भी आप कर सकते हैं आराधना। पुराने समय में जो बिना साजों के वे आराधना करते थे, ताली बजा के आराधना करते थे। कई बार ताली बजाने के लिए भी उनके पास ऐसा भी समय आया है कि कई बार जो उनके हाथ और पैर भी बंधे होते थे फिर भी वो आराधना करते थे। हालेलुया। पौलुस और सिलास जेल में बंधे हुए थे दोनों, उनके पैरों को काठ में लकड़ी में ठोका हुआ था और हाथ पीछे बांधे हुए थे, और फिर भी वो क्या कर रहे थे, वचन में लिखा है आधी रात को वो प्रार्थना करने लगे और भजन गाने लगे। लो कर लो, क्या करोगे, मुंह तो उनका स्वतंत्र है। अगर मुंह बांधा होता तो फिर अंदर अंदर भी करते रहते वो, लेकिन वो आजाद स्वतंत्र थे परमेश्वर की आराधना करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के वीडियो, आप स्वतंत्रता लो। प्रभु हमें स्वतंत्र करते हैं, प्रभु हमें आजाद करते हैं। किस काम के लिए, आगे बढ़ने के लिए। अपने वो पुरानी बातों को छोड़ दो। जैसे भाई जो है एक गवाही दे रहे थे कि जो चिकन पॉक्स जो है उसके साथ जुड़ी बहुत सारी तकियां उसी पुरानी बातें हैं, वो जोड़ रखी है लोगों ने, और वो आके बताते हैं माता निकली है तो ये करो, माता निकली तो वो करो। परमेश्वर में ये एक इन्फेक्शन होता है, ये हो जाता है बच्चे को और थोड़े दिनों बाद ठीक हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और साथ में इसका लाभ भी होता है, इसके द्वारा स्ट्रांग हो जाते हैं बच्चे। जिसको ये चिकन पॉक्स एक बार हो जाता है वो बच्चा उसके बाद बीमारियों से लड़ने की शक्ति उसके अंदर बढ़ जाती है। पता है आपको इस बात का, उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है और ये अच्छी बात है, परमेश्वर की ओर से एक अच्छी बात है मजबूती देने के लिए। चिकन पॉक्स होना एक बहुत बढ़िया बात है। हाँ, कुछ दिनों के लिए बच्चा परेशान जरूर होता है, लेकिन उसके बाद जल्दी से उसके पास बीमारी नहीं आती, क्योंकि उसके शरीर में बीमारियों से लड़ने वाली एक शक्ति पैदा हो जाती है जिसको एंटीबॉडीज़ बोलते हैं, जिसके द्वारा आपकी जो सामर्थ्य बढ़ती है, आपके अंदर पावर बढ़ती है बीमारियों से लड़ने। स्वतंत्रता को ग्रहण करके आप आज़ादी से उसकी महिमा करना सीखो, उसका वचन पढ़ना सीखो, उसकी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में लेना सीखो। और ये चीज़ अपने जीवन में ज़रूर रखो कि मुझे बढ़ना है। हर रोज़ इस बात को अपने जीवन में आप रखो कि मुझे बढ़ना है। मैं इसलिए नहीं कि एक ही जगह बैठा रहूँगा, एक ही स्थान के ऊपर मेरा जीवन रहेगा, मुझे हर तरह से बढ़ना है। प्रभु में मैं इसलिए आया हूँ कि मैं बढ़ूँगा, मैं
आत्मिक बातों में भी और संसार की आशीषों में, सब बातों में, दोनों किस्म की आशीष प्रभु एक मनुष्य को, अपने बच्चों को देना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के वीडियो, एक बढ़ने के लिए वातावरण, अच्छा वातावरण होना बहुत जरूरी है। अच्छा वातावरण, एक अच्छी कलीसिया जो है आपको बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है, उन्नति देती है, वो अच्छा वातावरण है। और मैं बता रहा था, कुछ ऐसी संस्थाएं, ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसी सोसाइटीज हैं, ऐसे ग्रुप हैं जो बढ़ने के लिए आगे मौका नहीं देते, जो कहते हैं बस इतना क बढ़ के, इतना क सीख के यहीं पे रोके रहो। परमेश्वर के वीडियो, कई एक ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें कोई भी विश्वासी गीत नहीं गा सकता और कोई भी प्रार्थना नहीं कर सकता, कोई भी और कुछ नहीं कर सकता, केवल वो सारा जीवन सीखने के लिए वो बैठाए जाते हैं। करना कुछ नहीं उन्होंने, सीखते रहे, सीखते रहे, सीखते रहे। अगर आप केवल सीखते रहोगे, करोगे कुछ नहीं, तो फिर सीखने का फायदा कोई है? हालेलुया। परमेश्वर के वीडियो, मुझे जब प्रभु बढ़ा रहा था, मुझे प्रभु ने कहा तू मैगजीन छाप, सहायक नाम दिया, और उसका मैगजीन जो शुरू कर। और परमेश्वर के वीडियो, तब मुझे इस बात के लिए रोकने के लिए बहुत लोग आ गए, कहते ये क्या कर रहे हो, ये किसी एक बंदे का काम है। मैगजीन तो बड़ी बड़ी संस्थाएं छापती हैं, मैगजीन तो बहुत पैसा लगता है, मैगजीन के लिए ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, आप मैगजीन छाप नहीं सकते। और मुझे कई महीनों तक उनके विचारों ने रोक रखा, और फिर परमेश्वर ने मुझे दोबारा से पकड़ा और हिलाया, बिस्तर के ऊपर पटक दिया। मैं बीमार हो गया, 3-4 दिन खूब दर्द हुआ। तब प्रभु ने कहा करेगा मेरा काम या नहीं करेगा? मैंने कहा जी करूँगा। हालेलुया। फिर मैंने उनकी सुननी, दूसरे लोगों की सुननी बंद कर दी और प्रभु में स्वतंत्र होकर मैं काम करने लगा। हालेलुया। आप परमेश्वर के वीडियो, उस मैगजीन का नाम सहायक मैगजीन, इतना फेमस वो मैगजीन हुआ, और उसी के नाम पे हमारा चर्च बना। और आज भी हमें जो हमारे चर्च को सहायक वाले करके जानते हैं, मैगजीन से वो जानते हैं। और उन लोगों को, वो अभी भी वहीं बैठे हैं जो मुझे रोकते थे, और वो अभी भी देखते हैं कि ये कहाँ थे, हमारे साथ थे और कहाँ पहुँच गए। उस मैगजीन के द्वारा लाखों लोगों ने आशीष और बरकत को प्राप्त किया, और हमारे चर्च के द्वारा भी लाखों लोग प्रभावित हुए और प्रभु के पास लाए गए हैं। हालेलुया। कितने लोग चंगे हुए, दुष्ट आत्माओं से छूटे, भयानक बीमारियों से छूटे, उन्नति कर गए, तरक्की कर गए। जो बहुत छोटे स्थानों के ऊपर रहते थे, आज वो आशीष पाक समाज में एक पायेदार उनका दर्जा है, एक अच्छे मुकाम के ऊपर प्रभु के बेटे बेटियां वो पहुंच गए। कारण क्या? मुझे प्रभु ने स्वतंत्र किया कि मैं स्वतंत्रता के साथ उसका काम करूं, और बहुत सारे लोगों को ऊपर उठाने के लिए मदद किया। हालेलुया। वही माहौल आज भी हमारे चर्च में है। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको उन्नति के लिए सिखाता रहता हूँ, आगे बढ़ने के लिए सिखाता रहता हूँ। कोई ऐसा जन जो चर्च में, यहाँ सहायक चर्च में आने के बाद बड़ा नहीं है, घटा है कोई ऐसा कि इस चर्च में जब से आया हूँ मैं घट रहा हूँ, बढ़ नहीं रहा हूँ? ऐसा कोई गवाही है? जो आगे बढ़े हैं वो अपना हाथ खड़ो करो। हालेलुया। प्रभु में आने के बाद आगे बढ़े। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। कारण क्या है? अच्छा वातावरण जहाँ होगा, जहाँ स्वतंत्रता, दो चीजें आपको बढ़ाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। और बाकी और चीजें होती है, खुराक, वो आपको मैंने पहले बताया था कि खुराक मिलनी भी बहुत ज़रूरी है, और खुराक भी आपको अच्छी मिलती है। हालेलुया। हम प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं और उसका रस पीते हैं। पिछली बार मैंने बताया था, हमारी माता कलीसिया है, उसका हम निर्मल दूध पीते हैं। हालेलुया। और हम उन्नति करते हैं और बढ़ते जाते हैं। इसके बाद परमेश्वर की वीडियो, असल में जो आज हमने वचन पढ़ा था, ये तो बढ़ने की वैसे बातें मैंने बताई है कि फ्रीडम चाहिए और साथ में अच्छा
एनवायरनमेंट चाहिए, वातावरण अच्छा होना चाहिए। जहाँ वातावरण अच्छा नहीं है वहाँ कोई बढ़ नहीं सकता है। हालेलुया। और असल में हमने लूका की पुस्तक 2:52 को पढ़ा था। वहाँ पे लिखा है प्रभु यीशु बुद्धि में और डील डॉल में और मनुष्यों के और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते गए। 3 बातों में बढ़े, बुद्धि में बढ़े और डील डॉल में बढ़े और अनुग्रह में बढ़े। बुद्धि, प्रभु यीशु मसीह के लिए बुद्धि में बढ़ना जो है, ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें पैटर्न देने के लिए ये वचन उनके लिए लिखा गया है। वो तो स्वयं बुद्धि के स्रोत है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं बुद्धि के स्रोत है। वो परमेश्वर के पुत्र है। उनके पास तो ऑलरेडी बहुत बुद्धि थी, लेकिन मानव रूप में, क्योंकि वो मानव रूप में इस धरती के ऊपर आए, हमारे लिए एक पैटर्न बनने के लिए उन्होंने जन्म लिया था और बुद्धि का विकास भी उन्होंने उसी तरह से किया। सो प्रभु यीशु मसीह बुद्धि में बढ़े, इसका ये अर्थ नहीं था कि पहले उनके पास बुद्धि नहीं थी, उनके पास थी, लेकिन हमें सिखाने के लिए, हमें पैटर्न अपना देने के लिए, हमें समझाने के लिए वो धीरे धीरे बुद्धि में बढ़ते गए। वचन में ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन वो बुद्धि के स्रोत थे, उन्होंने हमें बढ़ाया। परमेश्वर के बुद्धि में बढ़ना बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत उत्तम चीज़ है। बुद्धि जो है बहुत ही एक कीमती चीज़ है। बुद्धि की कीमत जो है किसी भी और चीज़ से लगाई नहीं जा सकती। हालेलुया। कितनों के पास, आपके पास फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन सबके पास है। हालेलुया। और मोबाइल फ़ोन 1000 से लेकर लाख 2 लाख तक जो है रेट में मिलते हैं मोबाइल फ़ोन में। हालेलुया। ये मोबाइल फ़ोन है। हालेलुया। एक फ़ोन जो है वो मान लो उसकी कीमत 50,000 रुपये, चलता है, जब तक नया लिया है चलता है। उसकी कीमत क्या है? 50,000 रुपये। है क्या ये? सोने का बना हुआ है? काय का बना है? प्लास्टिक। किसका बना हुआ है? प्लास्टिक का बना है। थोड़ा बड़ा मेटल है इसके अंदर। और अगर ये खराब हो जाए कितने का बिकेगा? 1000। क्यों? खराब हो गया, क्या रह गया? ये प्लास्टिक। क्या बचा? प्लास्टिक। 5 रुपए भी कोई इसके देगा नहीं। इतने प्लास्टिक को तोल के कितने में मिलेगा? कोई प्लास्टिक है। क्यों इसकी कीमत है? इसके अंदर बुद्धि लगी है। हालेलुया। बुद्धि के कारण, बुद्धि से इसको बनाया गया है। बुद्धि इसके अंदर डाली गई है, मनुष्य की बुद्धि इसके अंदर डाली गई है, इसलिए इसकी कीमत कितनी है? 50,000, 1,75,000। बहुत सारे रेट्स हैं इसके, महंगा। हालेलुया। है क्या? प्लास्टिक। कुछ भी और चीज़ नहीं है। ये बाजा पड़ा है, इसका अगर ये खराब हो जाए 10 रुपए में बिकेगा तोल के, क्योंकि ये भी क्या है? प्लास्टिक। वैसे ये 20,000 का है। बुद्धि इसके अंदर डाली गई है क्योंकि ये बचता है, ये हमारे काम आता है। बुद्धि से यह सारी चीज़ें बनाई गई हैं। परमेश्वर के वीडियो, बुद्धि बहुत एक उत्तम चीज़ है। बुद्धि एक बहुत कीमती चीज़ है। परमेश्वर के वचन में बुद्धि के विषय में जगह जगह लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह हमारा पैटर्न है बुद्धि का। एक बच्चा जो है, मान लो बहुत सुंदर बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है, क्यूट बच्चा है, अगर उसको कहा जाए बहुत प्यारा बच्चा, बहुत सुंदर बच्चा है, साथ में बताया जाए इसकी बुद्धि नहीं है, बुद्धि इसके पास है नहीं, इसको अक्ल नहीं है, डम्ब है, बिल्कुल मूर्ख। क्या बोलते हैं? प्यार से मूर्ख को क्या बोलते हैं? कोई शब्द है आपके पास? कई बार प्यार से एक मूर्ख को क्या बोलेंगे? बुद्धू। क्या बोलते हैं? बुद्धू भी बोलते हैं। बुद्धू तो ऐसे अच्छे भले को भी बोल देते हैं, थोड़ा बहुत ही गलती करता है। एक ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल अकल होती ही नहीं है, बुद्धि ने विकास ही नहीं किया। बहुत सारे जो हैं बड़े बड़े हो जाते हैं, करके चलते रहेंगे, सुंदर होते हैं, बड़ा डील डॉल होता है, सब कुछ है ना। बहुत सारे बच्चे आप देखें, क्या है, इतना सुंदर लड़का है, इतना सुंदर ये बच्चा है, क्या बात होगी, ऐसे क्यों कर रहा है? बुद्धि नहीं है, अकल नहीं है। गोरा चिट्टा है, सुंदर है, बढ़िया है, खूब मोटा ताजा है, बुद्धि नहीं है।
अगर कोई और तरह का हो बच्चा हो जो इतना सुंदर नहीं है लेकिन बुद्धि बहुत है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अरे इसकी शक्ल पे मत जाओ, बड़ा ज्ञानी बच्चा है, बहुत बढ़िया बच्चा है, इसकी बुद्धि, कोई भी बात पूछ के देख लो इससे कितना अक्लमंद है। एक वो टीवी पे मैंने देखा था गंजा, यहाँ पे कौटल्या, छोटा सा है, इतनी अच्छी हेल्थ भी नहीं है उसकी, उसके पास बुद्धि है, ज्ञान है, उसका बुद्धि से हैरान होते रहो। परमेश्वर में बुद्धि एक बहुत ही उत्तम चीज है। बुद्धि के बिना कोई भी व्यक्ति आशीष प्राप्त नहीं कर सकता है। नीति वचन 24 अध्याय उसका 3 वचन पढ़िए जरा, जल्दी से, जल्दी पढ़िए। घर बुद्धि से बनता है। घर किससे बनता है? आप घर बनाना चाहते, कैसे बनेगा? लोग कहते हैं पैसा आ जाए कहीं से करोड़ रुपया तब हमारा घर बन जाएगा। वचन क्या कहता है? घर किससे बनता है? बुद्धि से। बहुतों के पास करोड़ों आते हैं, कुछ भी बनाने नहीं पाते, कुछ भी उनसे बनता नहीं। घर बनता है बुद्धि से। 4 की 4 पढ़ो उसकी। और समझ के द्वारा स्थिर होता है, ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। घर की कोठरियां स्टोर उत्तम चीजों से भर जाएंगे। किसके द्वारा? बुद्धि है तो भर जाएंगे, बुद्धि नहीं है तो खाली हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों के स्टोर भरे हो, वो भी खाली हो जाते हैं, लेकिन बुद्धि है तो तुम्हारे स्टोर, तुम्हारा घर उत्तम चीजों से, मनोहर वस्तुओं से भर जाएगा। 5वां वचन जल्दी पढ़ेगा। बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है। बलवान कौन है? बुद्धिमान। जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है। जरूरी नहीं कि आप बहुत तगड़े हो, मजबूत हो शारीरिक रूप से, नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो बलवान है, वो ऐसा अपना जीवन जी सकता है, उसके पास निजी रूप से बल शारीरिक ना भी हो तो भी वो अपने लिए बहुत सारे बल को खड़ा कर सकता है। आगे। और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। शक्तिमान भी वही होता है। हालेलुया। बुद्धि जिसके पास है उसका घर बनेगा, उसको आश्रय मिलेगी, वही बलवान ठहरेगा, वही शक्तिमान ठहरेगा। हालेलुया। परमेश्वर के नीति वचन में 8वां अध्याय, उसका 9वां अध्याय और उसकी 24 अध्याय, इसमें बुद्धि के विषय में खास तौर पे लिखा गया है। हालेलुया। खास तौर पे एक चैप्टर है कुछ, बाकी सारे नीति वचन के चैप्टर भी बुद्धि से भरे हुए हैं। अगर आप बुद्धिमान होना चाहते हैं, मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, आप बुद्धिमान हो जाएंगे। आपको एक टास्क देता हूं, आप बुद्धिमान हो जाएंगे। परमेश्वर के वीडियो, आपको हर रोज एक चैप्टर नीति वचन का पढ़ना शुरू कर दो। हालेलुया। कितने चैप्टर? इसके 31 चैप्टर हैं शायद इसके, और एक चैप्टर रोज आप पढ़ो, बस एक चैप्टर पढ़ो, और 30 दिन तक के बाद फिर से उसी चैप्टर में आ जाओ। जीवन भर आप नीति वचन का रोज के एक चैप्टर का पाठ जरूर करो, पढ़ो। हालेलुया। कितने करेंगे आज से? बुद्धिमान बनना है तो फैसला लो। हालेलुया। हालेलुया। नीति वचन के कितने चैप्टर पढ़ने हैं? एक चैप्टर डेली पढ़ना ही पढ़ना है, बस पढ़ना है, चाहे समझो चाहे ना समझो, पढ़ना है, और अपने आप समझा लेगा आपको। हालेलुया। नीति वचन ऐसा वचन है, अगर आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ेगा, नीति वचन कहेगा मूर्ख है तू। वहां से वचन आपको, वचन ही आपको, वो चैप्टर ही आपको कहने लगेगा, अगर तू मुझे समझ नहीं पा रहा तो तू मूर्ख है। वो खुद कान पकड़ लेता है, वचन ऐसा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, चाहे आप समझ से पढ़ो या ना समझ से पढ़ो, लेकिन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये ऐसा वचन है आपको बुद्धिमान बना के छोड़ेगा, ऐसा बुद्धिमान बना देगा कि परमेश्वर के उत्तम बेटे बेटियां आप ठहरोगे। हालेलुया। बाकी वचन आप अपनी मर्जी से पढ़ते रहो, जितना मर्जी पढ़ो, जहाँ से मर्जी पढ़ो, लेकिन अगर सचमुच बहुत बुद्धिमान होना चाहते हैं तो नीति वचन का एक चैप्टर आप जरूर पढ़ा करो। हालेलुया।
परमेश्वर के बेटे, मुझे लगता है आज मैं आपको सिर्फ बुद्धि के बारे में ही बता पाऊंगा। आज हमारे पास 3 चीज़ें, बुद्धि में बढ़ना, डील डॉल में बढ़ना और अनुग्रह में बढ़ना। सब चीज़ों के बारे में बता दूं या बुद्धि के बारे में बताऊं आज? हालेलुया, बोलो। सारी बता दूं इकट्ठी या बुद्धि के बारे में बताऊं आज? हालेलुया। बुद्धिमान होना चाहते हैं सारे? सचमुच? कई कहेंगे मैं तो पहले ही हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं। परमेश्वर के बेटियों, बुद्धि इतनी आगे तक है कि बुद्धि का कोई भी एंड नहीं है। आइंस्टाइन के बारे में कोई जानता है? एक साइंटिस्ट था, क्या नाम था उसका? एल्बर्ट आइंस्टाइन। उसके बारे में क्या किया उसने? क्या बनाया? कोई पढ़ा है बच्चा? कोई पढ़ा लिखा है या आइंस्टाइन के बारे में नहीं जानते? एटॉमिक पावर के बारे में उसने खोजें की। ये जो एटम शक्ति है, एटम के बम बनते हैं, एटम से बिजली बनती है, एटम से और एटॉमिक शक्ति से बड़ा कुछ बन रहा है। हालेलुया। हमारा वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड के अंदर शक्ति, पावर, सामर्थ्य जो है वो एटॉमिक शक्ति से आ रही है सारी। और किसने उसको इजाद किया था? किसने खोज की थी? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। और उसके द्वारा पूरा संसार आशीष पा रहा है। अगर उसकी खोज ना वो करता एटॉमिक शक्ति की, तो शायद अभी भी पत्थर युग चल रहा होता, भाप वाले इंजन अभी भी चल रहे होते, कोयला डालते रहते, तब वो रेलगाड़ियाँ चलती, और जो और कई चीज़ें उसकी खोज नहीं होने पाती। और वचन में नहीं, उसके बारे में ये धारणा है कि उसने अपनी बुद्धि का कितना प्रयोग किया? 2%। मेरे नॉलेज के अनुसार, किसके पास और जानकारी तो नहीं है? मेरी जानकारी के अनुसार उस व्यक्ति ने, साइंटिस्ट ने, अपनी बुद्धि का कितना इस्तेमाल किया था? सिर्फ 2% उसने इस्तेमाल किया, और उसने एटॉमिक शक्ति खड़ी कर दी, बना दी, जो परमेश्वर की इस सृष्टि में रखी हुई थी उसने खोज ली, उसने बनाई। सब चीज़ें खोजी जाती हैं, यहाँ पहले से परमेश्वर ने रखी हुई है, उसने खोज ली। और आप हिसाब लगाओ, अगर वो 98% बुद्धि को इस्तेमाल करता तो, या 2% ही और कर लेता, 10% ही कर लेता, तो कितना कुछ वो बना देता है। केवल 2%। परमेश्वर वीडियो, मैं इसलिए बताया कि आप बुद्धिमान हो सकते हैं, बहुत अक्लमंद हो सकते हैं। परमेश्वर ने आपको आशीष दिया, बरकत दी, सचमुच आप बुद्धिमान है। लेकिन वचन में इतनी बुद्धि और पड़ी हुई है, वो अगर आप प्राप्त करोगे तो और भी आशीष आपको मिलेगी। हालेलुया। आइंस्टाइन की तरह हो सकता है आपके पास, आपने अभी तक 2% ही बुद्धि का इस्तेमाल किया हो, बाकी बुद्धि वचन में रखी हुई है। इसको ले लो, इसको ग्रहण कर लो, आप बहुत आशीषित हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। बुद्धि कीमती है, बुद्धि की कीमत है परमेश्वर के बेटियों, और बुद्धि को आप प्राप्त कर सकते हैं। और फिर भी सबसे अधिक मूर्खता के काम जो हैं वो ऐसे लोग करते हैं जिनके पास ये वचन है, जिसके अंदर बुद्धि के बारे में लिखा गया है, फिर भी वो बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, उन्नति नहीं करते, एक ही जगह बैठे रहते हैं। जो टीचर है वो छोटी उम्र का है, और जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले, वो बड़ी उम्र के हैं, फिर भी नर्सरी क्लास में ही बैठे रहते हैं, उन्नति नहीं करते, आशीष नहीं प्राप्त करते। पुरानी विधियां, कानून, पुरानी व्यवस्थाएं, उन्हीं को पकड़ के वो बैठे हुए हैं परमेश्वर के बेटे। और फल जो उनको बुद्धि देना चाहती है, जिसके द्वारा वो आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, वो कर नहीं पा रहे। परमेश्वर ने बुद्धि को टॉप के ऊपर रखा हुआ है। कहाँ होती है बुद्धि? कहाँ है बुद्धि? बुद्धि आपकी कहाँ पाई जाती है शरीर में? ये टॉप टॉप की चीज है। बुद्धिमान, ज्ञानी होना, समझ रखना, ये बहुत टॉप की चीज है। वचन में भी लिखा हुआ, नीति वचन 24:7, ऊंचे के ऊपर रखा हुआ है। हालेलुया। जल्दी। बुद्धि इतने ऊंचे पर है कि मूढ़ उसे पा नहीं सकता, वह सभा में अपना मुंह खोल नहीं सकता। मूड बन जाते लोग। बुद्धि टॉप पे है,
अगर उस बुद्धि का आप विकास नहीं करोगे, ज्ञान को हासिल नहीं करोगे, तो आप सभा में बोल नहीं सकते। अपने अकेले में चाहे घर में बोलते रहो, लेकिन कहीं भी लोगों के बीच में कुछ भी बात करनी होगी, आपसे अगर बुद्धि आपके पास नहीं है तो आप करने नहीं पाओगे। परमेश्वर के वीडियो, बुद्धि बहुत ही उत्तम चीज़ है, बहुत ही आशीषित चीज़ है। जिसके पास बुद्धि होगी, वचन लिखा है, उसका घर बनेगा, आशीषों से भर जाएगा और वो बहुत ही बलवान हो जाएगा, वो शक्तिशाली बन जाएगा। और बुद्धि को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर का वचन है, इसके अंदर से आपको बुद्धि मिलेगी। परमेश्वर के वचन को जितना आप अध्ययन करोगे, सुनोगे, समझोगे, जितना परमेश्वर के लोगों के साथ रहोगे, उतना ही अच्छा आपको बुद्धि का विकास आपके जीवन में होने पाएगा। और वचन में जॉब की पुस्तक, अय्यूब की पुस्तक, उसके अंदर लिखा गया है कि बुद्धि बूढ़ों के पास पाई जाती है। 13 की 20 में अगर पढ़ें आप, वहाँ पे लिखा है जो बहुत दिनों के हैं, बहुत बूढ़े हैं, उनके पास बुद्धि पाई जाती है। जो अय्यूब है वो पुराना संत, जल्दी पढ़ लें, 12 की 12। बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है, बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है। आगे, लंबी आयु वाले में समझ होती है, लंबी आयु वालों में समझ होती है। परमेश्वर के वीडियो, ये उस समय के संत हैं जब ये नीति वचन वगैरह और आगे दो और बहुत जो वचन की बातें हैं वो इनके पास नहीं थी। और पुराने समय के संत है, संत अय्यूब जो हैं, उन्होंने लिखा है जो बूढ़ा हो जाता है उसके पास बुद्धि होती है, जो लंबी उम्र का होता है उसके पास समझ होती है। लेकिन परमेश्वर के वीडियो, आज हम छोटी उम्र वाले, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी परमेश्वर के वचन को पढ़कर, सीखकर और समझकर बुद्धिमान हो सकते हैं। बूढ़ा होने की जरूरत नहीं है, बूढ़े होने से पहले आप समझ को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि अगर 13 की 20, हाँ अभी पढ़ो, नीति वचन में पढ़ना, अगला चैप्टर नीति वचन है। बुद्धिमानों की संगति कर, बुद्धिमान की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो। किसके लिए लिखा है? सब लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, कोई भी हो, बुद्धिमानों की संगति करेगा तो क्या हो जाएगा? बुद्धिमान हो जाएगा। आगे, मूर्खों की संगति करेगा तो क्या हो जाएगा? पढ़ो। मूर्खों का साथी क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। बुद्धिमानों की संगति करो तो बुद्धिमान हो जाते हैं। अगर बुद्धिमान हो गए तो तुम्हारा घर बनेगा और तुम्हारी आशाएं आएंगी, बरकतें आएंगी, बलवान हो जाओगे, शक्तिशाली एक इंसान बन जाओगे। और मूर्खों के, बहुत सारे लोग मूर्खों की तरफ भागते। मित्र, सहेलियां कौन होते हैं लोगों के? आजकल के बच्चों के मित्र कौन है? समझदार लोग। कई लोग कहते हैं हमारा बच्चा घर से भागा ही रहता है। किसकी संगति करने के लिए जाते हैं पता है? बुद्धिमानों की, मूर्खों की। मूर्ख बच्चे, मूर्ख लोग, मूर्ख साथी, मूर्ख मंडली। हालेलुया। एक बोलते मूर्ख मंडली है। मूर्खों की मंडली में जाएगा जो जन, क्या हो जाएगा उसका? मूर्ख नहीं। वचन को ध्यान से सुना करो तभी बुद्धिमान ठहरेंगे। हालेलुया। वचन में लिखा है मूर्खों की संगति करोगे तो नाश हो जाओगे, और बुद्धिमानों की संगति करोगे तो बुद्धिमान हो जाओगे। जवानों की और बच्चों की ये प्रॉब्लम है, वो बुद्धिमान लोगों की संगति करने के लिए कतराते हैं, और अगर उनको बुद्धिमानों के साथ बैठाया भी जाए वो बड़ी मुश्किल से बैठते हैं। कब छूटूं, कब यहाँ से निकल के जाऊं? इन्होंने मुझे पकड़ ही लिया, इन्होंने मुझे आज रोक लिया। कई बार सियाने लोग घर में आते, वो बिठा ले, अच्छा बैठ बेटा मैं तेरे को समझाता हूँ, है ना? और वो कहें सुनी जाएंगे चुपचाप ऐसे। उसके बाद जाके कहेंगे वो बूढ़े ने बैठा लिया था मुझे, लेक्चर दिया घंटा मुझे। अरे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि संगति करोगे तो नाश हो जाओगे, बुद्धिमानों की संगति करोगे तो क्या हो जाएगा? बुद्धिमान बन जाओगे। तो क्या बनना चाहते हैं? नाश होना चाहते हैं या आशीष पाना चाहते हैं? आशीष बुद्धि के द्वारा मिलेगी,
बुद्धि नहीं है जिसको, उसको कोई बरकत मिलने वाली नहीं है। हालेलुया। काउंसलिंग भी होती है, एक वचन लिखा है काउंसलिंग के द्वारा बुद्धि मिलती है। जब आपको ना पता हो तो आप काउंसलिंग लो, और जितनी अच्छी काउंसलिंग आपको मिलेगी उतना ही अच्छा आप आशीष को, बरकत को प्राप्त करो। काउंसलिंग क्या होती है? सलाह लेना। किसकी सलाह लेना? अच्छे लोगों की सलाह लेना। इसलिए मैं कई बार आपको बोलता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, अगर आपको हमारी काउंसलिंग की ज़रूरत है, काउंसलिंग लो हमसे, ताकि आप सफल हो जाए। हम चाहते हैं आप आशीष पाओ, खास तौर पे बच्चों के लिए, जवानों के लिए हम चाहते हैं कि वो सफल हो जाएं, आशीष पाएं। इसलिए हम अपनी काउंसलिंग उनके लिए ऑफर करते हैं कि काउंसलिंग लो हमसे, सीखो, जो भी आपको कन्फ्यूज़न है वो दूर कर लो और आशीष को प्राप्त कर लो। परमेश्वर की वीडियो और भजन संहिता 111 की 10 वचन को अगर पढ़ें और नीति वचन 9 की 10, ये दोनों एक ही वचन है, इन दोनों को अगर पढ़ें, वचन लिखा है परमेश्वर का भय अगर मानेंगे तब आप बुद्धिमान होना शुरू हो जाएंगे। अगर परमेश्वर का भय नहीं मानते, मूर्खता की ओर बढ़ते रहेंगे, और नहीं अगर भय मानते हैं तो आशीष पाओगे। पढ़ो जल्दी। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। हालेलुया। परमेश्वर का डर मानना, परमेश्वर से डरना, परमेश्वर के अधीन रहना, आप समझ लो बुद्धिमान होना शुरू हो गए। अगर आप परमेश्वर का डर नहीं मानते, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, तो मूर्खता आपके जीवन में वास कर सकती है। और अगर मूर्ख भी हैं, परमेश्वर का भय मानने लगे हैं, तो बुद्धिमानता आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगी। नीति वचन 9 की 10 भी पढ़ ले जल्दी। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परमपिता ईश्वर को जानना ही समझ है। हालेलुया। जो उससे डरता है, उसका भय मानता है, परमेश्वर को जानने लगता है, वो समझदार व्यक्ति बन गया। उसके जीवन में आशय आनी शुरू हो जाएंगी। परमेश्वर के प्रभु, शैतान जो है मनुष्य को बुद्धिमान होने देना नहीं चाहता। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, बुद्धि से आशय आती हैं, बुद्धि से बरकतें आती हैं। मैं आपको बता रहा था क्यों बच्चे इधर उधर भागते हैं, क्यों वो ऐसे लोगों की संगति करना चाहते हैं जिनको ज्ञान खुद ही नहीं है। बहुत सारे कहते हैं मेरे दोस्त ने ये वाले सब्जेक्ट रखे थे, मैंने भी ये वाले सब्जेक्ट रख लिए। अरे किसी सियाने से काउंसलिंग करो पहले, जो पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ, जो समझदार, उससे काउंसलिंग करो कि मैं क्या सब्जेक्ट लूँ, किस मार्ग में मैं आगे बढ़ूँ। अपने माता पिता से पूछो या किसी और से बड़े से पूछो। आपके साथी ने कुछ जो रख लिया, उसको किसी ने मूर्ख ने जो सिखा दिया, वही चीज़ आपने भी कर ली। इसके कुछ पीछे कारण है परमेश्वर। हाँ, अपनी मर्जी से नहीं करते बच्चे, अपनी मर्जी से लोग ऐसा नहीं करते। इसके पीछे कारण है, और कारण है शैतान। शैतान किसी भी बच्चे को, किसी भी मसीही को बुद्धिमान बनने देना नहीं चाहता। और बुद्धि का विकास करने वाला ये पवित्र शास्त्र उनके पास है, इसीलिए इससे अलग रखने की कोशिश भी वो करता है। बहुत सारे लोग जो हैं थोड़ी देर वचन को पढ़ने के बाद फिर छोड़ देते हैं। कारण क्या? वो किसी न किसी शैतान की चाल में फंस जाता है और वचन को त्याग देता है। परमेश्वर की वीडियो, जब बुद्धि लोगों के पास होती है, जो बुद्धि में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु के लोग बढ़ भी जाते हैं। जब शैतान उनके सामने कुछ नहीं कर पाता, वो बुद्धि में बढ़ते जा रहे हैं, वो ज्ञानी बनते ही जा रहे हैं, आशीष प्राप्त करते जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें वो हमारे अगेंस्ट ऐसी लाता है कि हमारी बुद्धि जो है वो खराब हो जाए। बुद्धि को, बुद्धिमान जो बन रहे लोग, उनको या तो कुछ एक्स्ट्रा उसमें डाल देता है या उसकी बुद्धि चुराने की कोशिश करता है, और एक और कार्य है जो वो करने की कोशिश करता है। सबसे पहली बात, वो बुद्धिमान लोगों को, परमेश्वर के लोगों को कुछ एडिशन कर देता है, कुछ और उसमें डाल देना चाहता है। परमेश्वर की वीडियो, जो आदम और हवा थे, उनको परमेश्वर ने एक बुद्धि दी थी कि ये गार्डन है, ईडन गार्डन, बहुत सुंदर गार्डन, इसके अंदर तुमने रहना है, इसके फल खाने हैं और इसकी रक्षा तुमने करनी है। अब परमेश्वर की वीडियो, एक दिन जो शत्रु शैतान जो आया
और उसने कहा ये सब कुछ तुम देखते हो, खाते पीते हो, क्या वो वाला फल खाते हो? नहीं खाते। परमेश्वर ने मना किया है। और पता क्यों मना किया है? वो सबसे अच्छा फल है, वो बुद्धि देने वाला फल है, वो ज्ञान देने वाला फल है, वो आशीष देने वाला फल है। परमेश्वर की वीडियो सब कुछ परमेश्वर ने दे रखा था। परमेश्वर उनका स्रोत था, हर आशीष उनके पास थी, लेकिन एक शंका डाल दी। किसी फल के द्वारा थोड़ी बुद्धि आनी थी। आज को ऐसा फल है कि वो फल खा लो तो बुद्धि आ जाएगी। ऐसा कोई फल नहीं होता। जो कई बार लोग बोलते हैं बादाम खाओ बुद्धि मिलेगी। बादाम से बुद्धि मिलती है क्या? फिर तो इसको खोते को खिलाना शुरू कर दो, वो भी शायद बुद्धिमान हो जाए। खोते को बादाम खिला दो रोज के किलो, वो बुद्धिमान बन जाएगा? नहीं। ऐसे ऐसे कुछ फ्रूट्स हैं या कुछ चीजें हैं जो आपको प्रोटीन डाइट देती हैं, जो दिमाग के लिए अच्छी है। अगर आपका दिमाग चलता है तभी वो काम करेगी, अन्यथा कुछ भी काम नहीं करेगी। उसमें हाई प्रोटीन है, हाई प्रोटीन डाइट है जो दिमाग के लिए ज़्यादा अच्छी है। आप काम करोगे, सोचोगे, जल्दी आपका दिमाग थकेगा नहीं। ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत तेज चलना शुरू हो जाएगा। कई लोग थोड़ा बुद्धि का थोड़ी देर काम करते हैं फिर निढाल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप प्रोटीन वाली डाइट लेते हैं तो आप जल्दी निढाल नहीं होगे, आप लंबा समय तक पढ़ सकोगे, लंबा समय तक कार्य कर पाओगे, बुद्धि नहीं देगा। सो परमेश्वर के प्रभु ऐसा कुछ नहीं था। शैतान ने उनके मन में, उनकी बुद्धि में क्या चीज डाल दी? एक शंका। क्या डाली? शंका, शक डाल देता है। और शक डाल के वो बुद्धि में कंफ्यूज, वो व्यक्ति कुछ और करने लगते हैं। जो कुछ कर रहे होते हैं, जो प्रभु के पीछे चल रहे होते हैं, जो प्रभु के वचनों को पढ़ रहे होते हैं, जो प्रभु की स्तुति महिमा कर रहे होते हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज डाल देगा कि वो कुछ और ही करना शुरू कर देंगे, किसी और तरफ चल पड़ेंगे। परमेश्वर के वीडियो, शैतान ने ये बात जो है एक के साथ नहीं, उसके बाद दूसरे आदम के साथ, पहले आदम के साथ भी की, फिर दूसरे आदम के साथ भी यही करना चाहता था। दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह को बोलते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के पास भी शत्रु शैतान आया था और उसको आप जानते हैं, पिछले दिनों भी मैं सिखा रहा था आपको, 40 दिन का जब उपवास रखा प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह के पास वो आके क्या कहने लगा? अगर इस पत्थर को कह दे रोटी बन जाए तो बन जाएगा और तू खा लेना। परमेश्वर के वीडियो, एक चैलेंज उसके सामने वो लेके आया, एक शंका उसके जीवन में लेके आया। फिर उसको कहा ये बिल्डिंग से कूद जा तो तेरे को फरिश्ते आके उठा लेंगे, बचा लेंगे। उसको चैलेंज दिया। मुझे प्रभु ने बताया, प्रभु यीशु मसीह के साथ शैतान ब्लू व्हेल गेम खेल रहा था। हालेलुया। कितनी पुरानी ये गेम है, आजकल ब्लू व्हेल गेम का नाम चल रहा है। बच्चे ब्लू व्हेल गेम खेलते हैं, उसको चैलेंज मिलते हैं और वो चैलेंज में अंतिम चैलेंज होता है कंगूरे से कूद जा और मर जा। हालेलुया। और सबसे पहले ये गेम किसने खेली? शैतान ने प्रभु यीशु मसीह के साथ खेलने की कोशिश की। ब्लू व्हेल गेम क्या है? शंका डाल देना। एक व्यक्ति है, एक बच्चा अच्छा सा है, अच्छा पढ़ लिख रहा है, अच्छे माता पिता का बच्चा है, उसको शंका में डाल देना, तू बिल्कुल नालायक है, तू कुछ भी कर नहीं सकता। अगर ऐसा करेगा तब तू प्रूव हो जाएगा कि तू एक तगड़ा व्यक्ति है, तू एक अच्छा व्यक्ति है। ब्लू व्हेल गेम में यही चीज़ है। मैं अपने बच्चों को भी सिखा रहा हूँ, जवानों को भी सिखा रहा हूँ, ताकि उसके चैलेंज में ना फंसो कभी भी। उसमें क्या क्या कहा जाता है? अगर तुम एक नॉर्मल बच्चे हो तो तुम्हारी कुछ शक्ति नहीं है, कुछ भी तुम्हारे पास है नहीं है। अगर ये कुछ एक्स्ट्रा काम करोगे, उसमें एक चीज़ बोली जाती है, क्या तुम अपने ब्लेड मार सकते हो? अगर नहीं मारते तो तुम एक कमजोर बच्चे। उसका उत्तर क्या देना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह ने उसका उत्तर क्या दिया? मैं क्यों मारूं? हालेलुया। प्रभु ने क्या उत्तर दिया? मैं क्यों मारूं? क्या बोला उसने?
तू पत्थर को क्या रोटी बन जाए तब तू प्रभु है। अगर तू रोटी नहीं बना सकता इसको तो तू प्रभु नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं क्यों कहूँ कि रोटी बन जा पत्थर, क्योंकि मुझे पता है मैं रोटी से नहीं जीता अकेला। भविष्य के वीडियो ऐसे ही जो आजकल के बच्चों को, जवानों को भी अपनी बुद्धि में एडिशन नहीं होने देना, उसकी शंका को आने नहीं देना। अगर शैतान आपको कहे तू कुछ भी नहीं है, तेरा परिवार कुछ भी नहीं है, तेरी पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं है, तो आप कहो कोई बात नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ही मैं ठीक हूँ, मुझे तेरी बात नहीं माननी। हालेलुया। पिछले दिन आपने शैतान के साथ फाइट करना सीखा था। हालेलुया। कितने लोग फाइट कर रहे हैं? कोई भी नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। उसको कहना बस तेरी बात नहीं माननी, मैं और सबकी मान लूंगा, तेरी ही नहीं माननी, किसी की भी मान लूंगा। उसके बाद जैसे प्रभु यीशु मसीह को उसने कहा अच्छा नहीं चलो रोटी वाला चक्कर छोड़ो, तू तो बहुत बड़ा प्रभु का परमेश्वर का पुत्र है, रोटी राटी छोड़ो, तू वचन से जीता है, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो तेरे बारे में लिखा हुआ है कि फरिश्ते तुम्हें उठा लेंगे, पत्थर से तुझे ठेस नहीं पहुंचेगी, कुछ नहीं होगा तुम्हें, इसलिए तू इस बड़ी बिल्डिंग से छलांग लगा दे। यही चीज शैतान आज भी, ब्लू वेल गेम का आखिरी भाग ये है। शैतान जिस बच्चे को पकड़ता है वो छोटी छोटी बातें मानता रहता है। क्या हॉरर मूवी देख सकता है? अगर नहीं देख सकता तो फिर तू काहे का स्ट्रांग है, ऐसे है ना। भूतों वाली फिल्म देख सकेगा रात को, वहाँ जा पाएगा, कब्रिस्तान में जा पाएगा रात को। इस तरह की छोटी छोटी बातें पहले करवा के अंत में शैतान उनको क्या बोलता है, इस बिल्डिंग से कूद के दिखा अगर तू बल वाला है तो। प्रभु यीशु मसीह को क्या बोला उसने, इस बिल्डिंग की कूद के दिखा, मान जाऊंगा, फरिश्ते आएंगे, बड़ा मजा आएगा, फरिश्ते आएंगे, फटाफट तुम्हें उठा लेंगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा, फिर उसके बाद उसको डांटा। वहां उसको ये नहीं कहा मैं नहीं छलांग मारता, उसको डांटा और वो फिर भाग गया। हालेलुया। परमेश्वर के वीडियो वो शंका डालता, आज भी शंका डालता है। आप प्रभु के अच्छे बेटे बेटियां हैं, आप अच्छे घरों के बच्चे हैं और आपको प्रभु आगे बढ़ा रहा, आपके परिवारों को, माता पिता को आशीष दे रहा, आपको आशीष दे रहा प्रभु, और किसी ना किसी जगह आके आपको शंका में डाल देगा। आपको क्या कहेगा, तेरे माँ बाप अच्छे नहीं है, तेरा परिवार अच्छा नहीं है, तो मसीह जगत में आकर तुम्हें अच्छा नहीं किया, तेरी पढ़ाई अच्छी नहीं है, तेरा ये अच्छा नहीं, वो कुछ भी शैतान बोलेगा। परमेश्वर के वीडियो जब वो ऐसा बोलता है उसको चैलेंज करो, उसको चैलेंज करो, बोलो तू अच्छा नहीं है, तू यहाँ से चला जा। हालेलुया। मुझे तेरी बात माननी नहीं है, मुझे तेरा कोई भी काम तेरे द्वारा जो भेजा गया है उसको मैंने करना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के बेटे बेटियों, प्रभु यीशु मसीह के साथ ये गेम शत्रु शैतान बरसों पहले खेलने की कोशिश कर रहा था और आज समाज के बच्चों के साथ खेल रहा है। लेकिन मसीह बच्चे स्ट्रांग है, आप स्ट्रांग है, आप आशीष पाए हुए, आप ऐसे बच्चे नहीं कि उसके चक्करों में फंसे, उसके शंकाओं में कोई भी प्रभु का बच्चा कभी फंसने नहीं पाएगा, क्योंकि आपको उसको डांटना आता है, ताड़ना आता है। आप कह सकते हैं यीशु मसीह के नाम से शैतान बुरे विचारों, शंका के विचारों मेरे जीवन से, कैसे बोलोगे, कैसे बोलोगे, यीशु के नाम से डरना चाहिए, ऐसे बोलोगे तो डरेगा वो। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर के वीडियो अपने जीवन की शंकाओं को आप अपने जीवन में कुछ डालने ना दो। और डलता कहाँ है कोई चीज, जब ये गिलास खाली है इतना, इसमें कुछ डल जाएगा, ऊपर से डालेंगे तो डलेगा, है? कुछ भी डालो डलेगा। अगर ये यहां तक भरा होगा, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, संत दाऊद एक बार कहते मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हाले उमड़ रहा है क्या मतलब, यहाँ तक भरा हुआ, ऑलरेडी छलक रहा है, जरा सा भी हिलता तो छलक
रहा है। अगर आपका कटोरा, आपकी बुद्धि, आपका जीवन प्रभु के वचन से भरा होगा, प्रभु की आशीषों से भरा होगा, प्रभु की बरकतों से भरा होगा, आपने अपनी बुद्धि को, अपने मन को परमेश्वर के ज्ञान से भरा हुआ है, तब उसमें और कोई सेकंड चीज डाल नहीं सकती। शैतान जो भी डालेगा वो इधर उधर गिर जाएगा। ऑलरेडी आप भरे हुए हो। परमेश्वर समाज से, संसार से बहुत सारी चीजें जो आपके पास आती है, उसको अपने जीवन में काम ना करने दो। सुबह सुबह अपने कटोरे को किससे भरो? परमेश्वर के अनुग्रह से। दुआ, सुबह उठ के दुआ करो और परमेश्वर का वचन पढ़ो। आपका कटोरा, आपका जीवन आपका कटोरा है, आपका हृदय, आपकी बुद्धि आपका कटोरा है। वो वचन से भरा होना चाहिए, आशीष से भरा होना चाहिए। अगर आप भरे हुए हैं तब आपके अंदर शैतान और कोई चीज डाल नहीं सकेगा। प्रभु यीशु मसीह वचन से भरे हुए थे और परमेश्वर के अनुग्रह से भरे हुए थे। शैतान डालने की कोशिश कर रहा, वो उसी समय पीछे हटा देते थे। कुछ भी बोला, मैं तो ऐसे समझता हूँ, वचन में थोड़ी चीजें लिखी, 2 चीजें लिखी है। एक बार पत्थर को रोटी बनाने के लिए, एक बार कंगूरे से गिराने के लिए, तीसरी बात लिखी मुझे दंडवत कर दे तो सब कुछ मैं दे दूंगा। मुझे लगता है बहुत काफी लंबी चौड़ी वार्तालाप हुई होगी और भी कई बातें उसने बोली होंगी, ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले, वो कर ले। सब बातों में प्रभु यीशु मसीह ने उसे रिजेक्ट कर दिया और आखिर में ताड़ना देकर उसको भगा दिया। वचन में लिखा है शैतान उससे दूर हो गया और बहुत देर तक फिर उसके निकट नहीं आया। हालेलुया। परमेश्वर के वीडियो, आप भी अपने कटोरे को वचन के द्वारा भरे, परमेश्वर की नाम के द्वारा, परमेश्वर की बातों के द्वारा भर ले। होता क्या है, बहुत बार लोग सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं और अखबार और व्हाट्सएप और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो आती रहती हैं वो अपने जीवन में भरना शुरू कर देते हैं। अखबार में क्या आते हैं? आशीष की बातें। बाबे ने ये कर दिया, बेबे ने ये कर दिया, साध्वी ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, वो कर दिया। वो सारी बातें कहाँ भर लेते हैं? अपनी बुद्धि में भर लेते हैं। वो किसकी ओर से है? परमेश्वर की बेटियों, आपको क्या मतलब है उन चीज़ों से? आपको क्या लेना? आप अपनी बुद्धि को परमेश्वर की बुद्धि से भर के रखें, परमेश्वर के ज्ञान से आप भर के रखो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अपना स्टीयरिंग जो है प्रभु के हाथ में देकर आप रखिए। परमेश्वर की वीडियो, शैतान आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। और होता क्या है कि कई बार हम उसके हाथ में कंट्रोल दे देते हैं। जब हम उसको अपने जीवन में काम डालने देते हैं कुछ ना कुछ, इसका अर्थ क्या है? कंट्रोल किसके हाथ में दे दिया है? शैतान के हाथ में। अम्मा हवा के पास जब शैतान आया तो वो उसके साथ चल पड़ी, अकेली उसके साथ चल पड़ी। अच्छा दिखा कौन सा फल है, कैसा नजर आता है, मैं देखती हूँ। और उसने उसको खाया और तोड़ के गुनाह कर लिया। परमेश्वर वो बुद्धि देने वाला नहीं था, बुद्धि ऑलरेडी उनके पास थी, लेकिन उसने गुनाह कर लिया। गुनाह करवाना था उसने, वो करवा लिया। ऐसे ही शैतान आज भी करता है। और जो लोग अपने आप को प्रभु के हाथ में दे के रखते हैं, जिनका मालिक, जिन्होंने प्रभु को अपना कंट्रोल दिया है, वो जो कोई भी उनके जीवन में काम नहीं कर सकता। एक बार चेले और प्रभु यीशु मसीह जो है वो जा रहे थे, नाव के अंदर से जा रहे थे। वचन में लिखा है कि प्रभु तो सो रहे थे और नाव जो चेलों के हाथ में थी और तूफान आ गया और वो डूबने लगे और चिल्लाने लगे, डूबने लगे, नाव को संभालने लगे, लेकिन नाव कंट्रोल उनसे हो नहीं पा रही थी। फिर प्रभु को जगाया। बहुत बार प्रभु यीशु मसीह हमारे साथी होते हैं, लेकिन उनको सुला देते हैं, प्रभु जी आप सो जाओ। प्रभु के वचन को क्या करते हैं हम? तू एक तरफ पड़ा रहे, बस मेरा अपना जीवन है, मुझे चलाने दे, मुझे कुछ करने दे। वचन तो है उनके पास, प्रभु तो है उनके पास, लेकिन उसके कहते आप थोड़ा साइड पे रहो। साइड पे जब जरूरत होगी आपको जगा लेंगे, तब तक आप सोते रहो। इसका अर्थ क्या है? प्रभु को अपने जीवन में एक्टिव रहने नहीं देते बहुत सारे लोग। इसका ये अर्थ है परमेश्वर के लिए।
अपने हाथ में कंट्रोल ले लेते हैं, तब क्या होता है? डूबने लगते हैं, अशांति आने लगती है, नाश होने लगते हैं। फिर चिल्लाते हैं, प्रभु उठ, अब तो हम मरने लगे हैं। जब बिल्कुल डूबने लगते हैं तब प्रभु को जगाते हैं, फिर प्रभु जागते हैं, प्रभु स्टीयरिंग के ऊपर आ जाते हैं। प्रभु जब हाथ में स्टीयरिंग लेते हैं तब क्या हो जाता है? फिर वचन में क्या लिखा हुआ है? लहरें शांत हो गई और आंधी थम गई। हालेलुया। परमेश्वर के वीडियो, अपनी बुद्धि को लगाना बंद करिए, प्रभु को एक्टिव रहने दीजिए अपने जीवन में, तब उमड़ता हुआ एक कटोरा आपके जीवन का बन जाएगा। आप जब भी अपने जीवन में देखो, जब भी आप बुद्धि लगाओगे, आंधियां तूफान खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर के वीडियो, आपको कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, आपकी किसी भी जगह से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने पाएगा। परमेश्वर के वीडियो, अगर आप एक गाड़ी के अंदर हैं तो कैसे चलाओगे उसको? व्हील पकड़ के या पूंछ पकड़ के उसको कंट्रोल करते हो गाड़ी को, हैं? या व्हील पकड़ के? नहीं, क्या पकड़ के? स्टीयरिंग पे जब आप बैठ गए हैं, कोई भी आपके व्हील को पकड़ता रहे, कोई पूंछ पकड़ता रहे, बम्पर पकड़ता रहे, आप जब स्टीयरिंग के ऊपर बैठ के रेस देंगे वो सब पीछे गिर जाएंगे, आपकी गाड़ी आगे चलनी शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। स्टीयरिंग गलत हाथों में अगर आप दे देंगे, अपनी बुद्धि से चला, परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का स्टीयरिंग दीजिए, उसके हाथ में सब कुछ करके रखिए, अपनी बुद्धि को लगाना बंद करें, तब आप बहुत बुद्धिमान ठहरेंगे। हालेलुया। अपनी बुद्धि नहीं, कौन सी बुद्धि लगानी है? प्रभु यीशु मसीह की वो कटोरा आपका भरा रहना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। अगर वो डाल नहीं सकता, वचन में लिखा हुआ है कि या तो कुछ शंका डाल देगा आपके जीवन में, शंका डल गई तो आप पाप की तरफ बढ़ जाओगे, आप उसकी बातें मानने लग जाओगे, और वो चाहता है मरवा डाल। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, प्रभु ने मेरे मन में बात किया, ब्लू व्हेल गेम जो है, ये प्रभु यीशु मसीह का, जो मैंने अभी बताई आपको कि ये नाश इसी तरह से करता है। ये एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है। आप जो चर्च के बच्चे हैं और बच्चों को ये चीज़ें सिखाओ कि हमारे प्रभु इस गेम को बहुत समय पहले हमारे प्रभु के साथ खेलना चाहता था शैतान, और उन्होंने लात मार के उसको भगा दिया था, उसको अपने जीवन में एंटर नहीं करने दिया, उसका एक भी स्टेप उन्होंने अपने जीवन में पूरा नहीं किया था, उसको बिल्कुल ग्रहण नहीं किया था। ग्रहण नहीं करना, कभी भी गलत चीज़ों को ग्रहण नहीं करना, वो शंका आपके अंदर डाल के अंत में नाश करने वाली बात होती है परमेश्वर। और दूसरी चीज़ जो शैतान करता है, अगर वो आपको शंका में नहीं डाल सकता, बहुत सारी शंका नहीं करते, डाली जाओ शंका को कहकर नहीं हम प्रभु के हैं, हम प्रभु के पीछे चलेंगे। परमेश्वर के वीडियो, फिर शैतान एक दूसरी चाल चलता है, वो कहता है जो वचन इनके पास है, जो बुद्धि इनके पास है, वो किसी न किसी तरह से निकाल लूं, बाहर निकाल लूं इनसे, इनके पास रहे ही ना बुद्धि, जो कटोरा इनका उमड़ रहा है इसको खाली कर दूं, किसी न किसी तरह से निकाल दूं। और उसके लिए परमेश्वर के वीडियो वचन में लिखा है, एक बीज बोने वाले का दृष्टांत है, जो वही चैप्टर लूका 8:12 और 5:12 दोनों में लिखा है, 8:5 और 8:12 दोनों जगह के ऊपर वो लिखा हुआ है, और उसमें वचन लिखा हुआ है कैसे वो निकालता है कुछ न कुछ चीजें। पढ़े। एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। आकाश के पक्षी आके उस बीज को उठा के ले गए। कहाँ गिरा था? मार्ग में गिरा और रौंदा गया, पैरों के नीचे रौंदा गया, और आकाश के पक्षी उसे उठाकर ले गए। उसका अगला, उसके 12 भी पढ़ो। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वह विश्वास करके उधार पाए। परमेश्वर के बेटियों, जो वचन आप सुनते हैं, इसको उठा के ले जाने के लिए, निकालने के लिए शैतान काम करता है। आप देखिए कितने लोग जो है, उनको पूछा पिछली बार क्या सुनाया था, पता नहीं क्या सुनाया था, कुछ भी याद नहीं। कहाँ गया वचन? यहाँ जो आपको इतना
गहराई से समझाया गया, आपके मनों में बोया गया, लिखा गया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सेवक लोग जो हैं वो पवित्र आत्मा की कलम से अपने विश्वासियों के हृदयों में वचन को लिखते हैं, अंदर हृदयों की पट्टियों के ऊपर लिखते हैं। फिर अगले हफ्ते कहाँ चला जाता है? कौन ले जाता है? शैतान ले गया, चुग के ले गया। क्योंकि अच्छी भूमि में ग्रहण होता है बीज। अगर आपकी भूमि मार्ग में जो गिरा था उसको ले गया। वो परमेश्वर के प्रभु, वो ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपनी मंजिल को पाया नहीं। मार्ग में कौन लोग चलते हैं? राही चलते हैं जो अभी मंजिल पे पहुंचे नहीं है। जब हम मंजिल पे पहुंच गए फिर रास्ते का क्या मतलब है? परमेश्वर के प्रभु, दो चीजें, एक रास्ते पे चलते रहना, एक मंजिल पे पहुंच जाना। कई लोग जो हैं सारा जीवन मार्ग पे ही रहते हैं। एक वचन में आता है कि प्रभु यीशु मसीह का मैं मार्ग और सत्य। और कई लोग सोचते हैं हाँ हम प्रभु के मार्ग के ऊपर चल रहे, सारा जीवन मार्ग के ऊपर चलते ही रहते हैं। मार्ग के ऊपर, उसने कहा मार्ग है, आप उस मार्ग के ऊपर चल के मंजिल के ऊपर भी तो पहुंचना है कि मार्ग में ही रहोगे सारा जीवन? थोड़े दिन मार्ग के ऊपर चल के मंजिल कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह, उसकी कलीसिया। उसके अंदर जब आप आ गए तब आप राही नहीं रहे, तब आप उस घर के सदस्य बन गए हो। अब उस घर में रहना है आपने, अब आप मार्ग में नहीं है। मार्ग में वो लोग होते हैं जो अभी मसीह के पास पहुंच रहे हैं, जिन्होंने अभी विश्वास करना है ना। एक चीज अच्छे से समझना, दोनों वचन जो हैं वो इकट्ठे में बोल रहा हूँ। प्रभु ने कहा मार्ग और सच्चाई मैं हूँ। मार्ग के ऊपर कब तक एक बंदा है? जब उसको वचन सुनाया जाता है, जब उसको समझाया जाता है, प्रभु के पास आ जाओ, आशीष पा जाओगे, प्रभु उद्धार करता है, मुक्ति दाता है, और वो सीख रहा है, वो चल रहा है, उन वचनों के साथ चलने की कोशिश कर रहा है, तब तक वो मार्ग में। जब वो बपतिस्मा लेके प्रभु को विश्वास करके उसकी हजूरी में आ चुका है, अब वो मार्ग में नहीं, अब कहाँ है? मंजिल पा ली उसने। हालेलुया। आप मार्ग वाले या मंजिल वाले? हालेलुया। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, वो कहते हैं हम मार्ग प्रभु है, हमने मार्ग के ऊपर चल रहे हैं। परमेश्वर के प्रभु, आप मंजिल पाए हुए लोग हैं, आप मंजिल के ऊपर पहुंच चुके हैं, और मंजिल वालों को घर से कोई वचन छीन नहीं सकता। छीनता किसका है? जो भी कच्चे होते हैं, जो भी अधूरे होते हैं, जो भी बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह तक आने की कोशिश कर रहे, उनके वचन चुराए जाते हैं। आप उस अनुभव में बिल्कुल भी जाना नहीं। शैतान अगर आपका वचन चुरा के लेके जा रहा है, इसका अर्थ ये है अभी तक आपने ये नहीं समझ पाए आप कि आप मंजिल में पहुंचे हैं या आप मार्ग में। हालेलुया। आज इस चीज को अच्छे से आप ग्रहण कर लो। आप वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के घर में पहुंच चुके हो और उसके बेटे और बेटियां बन चुके हो। हालेलुया। आपका कोई वचन चुराने की कोशिश करेगा तो किसको बुलाना चाहिए? आपकी कलीसिया है या माता है, और आपका पिता है परमेश्वर। घर के अंदर से आपका घर है, उसके अंदर से आपके बेटे बेटी की कोई चीज चुरा के कैसे ले जाएगा? हाँ, बाहर अगर वो मार्ग में चल रहा हो कोई भी छीन के ले जाएगा, है ना। लेकिन आप कौन से बच्चे हो? घर के अंदर पहुंच चुके, मार्ग के अंदर पहुंच चुके, मंजिल के ऊपर पहुंचे हुए लोग हैं। इसलिए अभी मैं मार्ग में हूं, वो अनुभव छोड़ दीजिए। जो उस अनुभव में है उनका बीज, जो वचन है, उसको शैतान चुरा लेता है परमेश्वर के प्रति। हालेलुया। इसलिए उनको वचन याद नहीं रहता। अगर ये आपका घर है, आप इस वचन को अच्छे से, मंजिल पाए हुए लोग अच्छे से उस वचन को सीखते हैं। अब कुछ लोग हैं उनको हमेशा याद रहता है। हाँ पास्टर जी, कहीं अगर कोई वचन रिपीट होता तो वो कह देते, बता देते हैं, ये आपने पहले भी बताया था, कई बता देते 4 साल पहले आपने ये बताया था। उनको याद है क्योंकि वो इस घर के क्या है? सदस्य। और आप सभी हैं। अपने लिए ताली बजाएं। हालेलुया।
हालेलुया। हम कहाँ पहुंचे हुए हैं? मंजिल पे। एक दूसरे को जरा बताइए कि हम मंजिल पे आ चुके हैं। बोलो, एक दूसरे को बताओ जरा। हालेलुया। हम मंजिल पे आ चुके हैं, मार्ग में नहीं है, मंजिल पे आ चुके हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह हमारी मंजिल है, ये भी बताओ। प्रभु यीशु मसीह हमारी मंजिल है। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो परमेश्वर के वीडियो, जब आप मंजिल पाए हुए लोग हैं तो आपका वचन शैतान चुरा नहीं सकता। मंजिल पाए हुए लोग पीछे नहीं देखते। वो कौन सा रास्ता था, टूटा फूटा रास्ता, झाड़ियाँ थी, पक्का था, बारिश थी, आंधी आई थी, वो सब भूल जाते हैं और मंजिल के ऊपर पहुँच के वो विश्राम करते हैं, वो आशीष प्राप्त करते हैं और नया कार्य को करने की, अपने परिवार के साथ आनंदित रहने की वो कोशिश करते हैं। हालेलुया। अगली चीज शैतान करता है परमेश्वर के वीडियो, अगर वो आपको शंका में नहीं डाल सकता और आपके वचन को चुरा भी नहीं सकता, आप मंजिल पे पहुंचे हुए हैं, तीसरी एक और उसके पास चाल है जो वो करने के, वो इतना जल्दी हटने वाला नहीं है। हालेलुया। वो एक्सपीरियंस्ड है, बहुत तजर्बेकार है, किसी न किसी जगह कुछ न कुछ करने की कोशिश करेगा। और मंजिल पाए हुए लोग, सब आशीष से भरे हुए लोग, उनके बीच में वो वचन है, अब वचन वो चुरा भी नहीं पा रहा है, वचन के अंदर कोई मिक्स भी नहीं कर पा रहा है, तो वो भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। वचन को, आपकी बुद्धि को क्या करने की कोशिश करता है? भ्रष्ट कर देने की कोशिश करता है। हमें भ्रष्ट करने का अर्थ है कंफ्यूज कर देना। ये ठीक है, नहीं ठीक है, करूं या ना करूं, कैसा होगा वैसा होगा। परमेश्वर के वीडियो, कितने मसीह कंफ्यूज रहते हैं। वो कहते चर्च जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, हर बार जाना चाहिए ना, या कभी कभी जाना चाहिए, दशमांश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, बपतिस्मा डुबकी का लेना चाहिए, छिट्टे का लेना चाहिए, झंडे का लेना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूज़न लोगों के अंदर क्रिएट कर दिया। किसने किया? शैतान ने ये क्रिएट किया। परमेश्वर का वचन साफ सुथरा और सीधा है। कन्फ्यूज़न शैतान क्रिएट करता है, अपनी चीज़ें बना के, अपनी मैन मेड बातें बना के वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। परमेश्वर के वचन में बपतिस्मे के बारे में साफ़ सुथरी बातें लिखी गई है, को जो भी कैसे लेना चाहिए, दशमांशों के विषय में साफ़ सुथरी बातें सारी लिखी गई है, किस तरह से देना चाहिए, दान भेंट दशमांश क्या चीज़ होते हैं, और संगति के विषय में किस तरह से एकता, प्रेम, मेल मिलाप पे रहना चाहिए, और हम सब परमेश्वर की संतान, एक घर के लोग हैं, हम एक देह के अंग हैं। ये सारी चीज़ें परमेश्वर के वचन में लिखी गई हैं। और प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना रहना सबसे उत्तम प्रेम है। ये सब बातें लिखी गई है। फिर भी कन्फ्यूज़न, लोग जो हैं प्रेम को पीछे छोड़ के कई जो है और चीज़ों को आगे ला रहे हैं। वचन में लिखा प्रेम, विश्वास और आशा, तीन चीज़ों जो है वो बड़ी हैं और उन सबसे बड़ा उत्तम प्रेम है। लेकिन कई एक ऐसे लोग हैं प्रेम को पीछे कर देंगे, विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, विश्वास में बढ़ना चाहिए, प्रेम बिल्कुल निकाल दिया बहुत सारे लोगों ने। और कई लोगों ने उम्मीद को छोड़ दिया और किसी चीज़ को पकड़ लिया। परमेश्वर हर चीज़ क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे, लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बुरी तरह से कंफ्यूज। जो कंफ्यूज नहीं होता वो उन्नति करता है। जिन्होंने परमेश्वर के कुछ वचनों को पकड़ लिया, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और उसके बाद उन्हीं वचनों के ऊपर वो चल रहे हैं, वो लोग उन्नति करते हैं। और उसमें से एक नाम मुझे याद आ रहा है, वो राजा दाऊद का। राजा दाऊद ने आशीष पाई, उन्नति की, बरकत पाई। और परमेश्वर के वीडियो, वो भेड़ों का चरवाहा था, राजा बन गया और परमेश्वर का नबी भी वो ठहरा। हालेलुया। और उसकी संतानें आगे बढ़ी और सारे मसीह उसी की संतान, वंशज है, हम उसी के वंशज है। प्रभु यीशु मसीह उसका वंश है। परमेश्वर के वीडियो, वो कभी कंफ्यूज नहीं हुआ, किसी भी बात में कंफ्यूज नहीं हुआ। जब उसने अपने छोटी उम्र में, जब वो था 14-15 साल का, तब उसने एक बड़े बलवान योद्धे का सामना किया और उसको मार दिया। और
लोग उसको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे। जब वो लड़ना चाहता था, राजा के पास उसको पेश किया गया। राजा ने कहा वो तो बहुत बड़ा महान योद्धा है, पूरा लोहे से ढांपा हुआ है, उसके पास बहुत बड़ी तलवार है, बहुत बड़ा भाला है, और वो जो पुराना योद्धा है उसका सामना तू करने नहीं पाएगा। तो क्या राजा जो दाऊद उस समय लड़का था, दाऊद कंफ्यूज था क्या? बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं था। उसने कहा हे महाराजा, मैंने शेरों को मारा, चीतों को मारा, ये उनके जैसा एक होगा, मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हूँ, मुझे भेज बस, मैं उसके साथ लड़ूंगा और उसको मैं मार डालूंगा। हालेलुया। और उसने वैसे किया। हालेलुया। परमेश्वर और भी कई बातों में उसके जो विचार अगर आप सुनेंगे कि कैसा था, वो कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं था। एक वचन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, एक नहीं बल्कि 2-3 वचन है। 131 ज़बूर जो है वो एक पहला, दूसरा, तीसरा उसका वचन आप पढ़िए। 3 वर्सेस का ही वो ज़बूर है, बहुत छोटा ज़बूर है, पढ़े। हे यहोवा, हाँ, ऊंची आवाज में। हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। ना मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। परमेश्वर में उड़ियो, जो परमेश्वर के लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो घमंड नहीं करते। पता यहाँ पे राजा, इतना बड़ा महान राजा, वो कहता है परमेश्वर मेरी बुद्धि में, मेरे आत्मा में कोई घमंड नहीं है। घमंड मूर्ख लोगों का एक गहना है। मूर्ख लोग क्या, उनको जरा सा कुछ मिल जाएगा, क्या करेंगे? घमंडी हो जाएंगे। महान लोग कभी भी वो सीधा पूरा स्पष्ट है, कंफ्यूज नहीं है। वो कहता है मैं बिल्कुल भी घमंडी नहीं। पहली बात। आगे, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन हैं, उनसे मैं काम नहीं रखता। जो बातें बड़ी हैं, मेरे लिए कठिन हैं, मेरी समझ से परे हैं, मैं उनके साथ वास्ता ही नहीं रखता। मेरी तरफ से हो या ना हो, मुझे क्या लेना उनसे। हालेलुया। कंफ्यूजन कब होगा? जब जो बातें आपकी मतलब की नहीं है वो आप सीखने की कोशिश करोगे, वो उनको सुनने की कोशिश आप करोगे। वहाँ इतना बड़ा राजा है, महान राजा, प्रभु यीशु मसीह का पितामह, हमारा पितामह, वो कहता है परमेश्वर, ना तो मेरे अंदर घमंड है और बड़ी बातें और मेरी समझ से जो परे बातें हैं, मैं उनके साथ वास्ता ही रखता नहीं। हालेलुया। मुझे तो भाई 10वीं क्लास के पेपर देने में जा रहा हूँ, आप मुझे एमए का सवाल पूछ रहे हो, मेरे को क्या मतलब है उसके साथ? बड़ी बात है क्या? 10वीं के बच्चे को आप एमए का सवाल पूछोगे तो वो उसको उलझ जाना चाहिए उसमें, वो सोचने बैठ जाए, ओहो आता ही नहीं, अब ये ठीक है वो ठीक है, कंफ्यूज हो जाए, अपना समय नष्ट करे। उसको एक ही बात कहनी, भैया मैं 10वीं में पढ़ता हूँ, मुझे एमए के साथ कोई मतलब नहीं है। अगर आप आर्ट्स साइड के हैं, आपको साइंस का सवाल कोई पूछे, आपको क्या बात है, मुझे साइंस का सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो आर्ट्स पढ़ता हूँ। हालेलुया। जो आपका सब्जेक्ट ही नहीं है, आप उसमें क्यों कंफ्यूज होते हैं? परमेश्वर जो शैतान लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए। अमेरिका में ऐसे आराधना होती है, इंग्लैंड में ऐसे आराधना होती है, वो पास्टर ऐसे करते हैं, वो सेवक ऐसे करते हैं, वो इन बातों को मानते हैं, वो इन बातों को। कई आके कहेंगे आपने कौन सा बपतिस्मा लिया? डूब का, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से? नहीं, ये थोड़ी बपतिस्मा होता है। बपतिस्मा यीशु के नाम से एक अकेले लेना होता है, या कोई और आके कई तरह की बातें वो करते रहते हैं, कंफ्यूज। परमेश्वर के आपके वचन में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ और जाकर लोगों को चेला बनाओ, और जो विश्वास करे उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में क्या दो? बपतिस्मा दे दो। मत्ती 28:18। हालेलुया। और आपको क्या, कोई आके कोई और चीज आपको बताने की कोशिश करता, उसको बोलो भैया मुझे कोई जरूरत आपकी नहीं है, मुझे और के ज्यादा सीखना नहीं है, मैं सीखा हुआ हूँ। मैं एक क्लास में पढ़ता हूँ, हमारा एक संस्था है, वहाँ हमें सिखाया जाता है, हम वहाँ पढ़ते हैं, सब कुछ वहाँ पे हमें मालूम होता है। तेरी शिक्षा की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। संत दाऊद क्या कहते हैं? जो बातें बड़ी है मेरी समझ से परे है, मैं उनके साथ कोई भी वास्ता ही कोई मुझे कोई चक्कर ही नहीं है, कुछ भी हो जाए मैं उनके साथ जो कोई भी मेरा मतलब नहीं है। हालेलुया।
परमेश्वर के वीडियो मसीह लोग इसी तरह से बहुत सारी कन्फ्यूज़न में रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार अपने चेले पतरस, याकूब और यूहन्ना तीनों को लेकर पहाड़ के ऊपर चले गए और वहाँ दुआ करने लगे। और क्या हुआ, एक बादल ने उन्हें ढांप लिया। और बादल ने जब ढांपा, वचन में लिखा हुआ है कि वहाँ चेलों ने क्या देखा, प्रभु यीशु मसीह के साथ एक तो मूसा है और एक एलिया है। और वो कहने लगे, प्रभु जी ये बहुत अच्छी जगह है और हम यहाँ पे 3 मंडप बनाएंगे, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। और उसके बाद देखते देखते क्या हुआ, मूसा भी गायब हो गया, एलिया भी गायब हो गया। कौन रह गया? अकेला प्रभु यीशु मसीह। सारा कन्फ्यूजन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ना एलिया की जरूरत है, ना मूसा की जरूरत। मैं हूं तुम्हारा प्रभु, मेरे पर विश्वास, मेरी बातों के ऊपर विश्वास रखो। यहाँ वो लिखा, वहाँ वो लिखा, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। इन किसी बातों के अंदर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये शैतान की कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न क्रिएट करके उसने लोगों को बांटना शुरू कर दिया, लोगों की बुद्धि को वो खराब करने की कोशिश कर रहा है परमेश्वर के। उसके द्वारा लोग बुद्धिमान जो ऑलरेडी थे वो अपनी बुद्धि को छोड़ रहे हैं, बुद्धि उनकी भ्रष्ट हो रही है। बहुत सारों की बुद्धि में से कुछ निकाल रहा है, बहुत सारों की बुद्धि में से कुछ डाल रहा है और बहुत सारों की बुद्धि को वो भ्रष्ट कर रहा है। इसलिए वचन में लिखा है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में आए जो ये वचन नहीं सिखाता, कुछ और ही चीज़ें सिखाता है, तो ना तो उसको नमस्कार करना, ना उसके पास भोजन, ना उसके साथ भोजन करना और ना उसको घर में आने देना। कारण क्या? उसको सीधा बोलना है, मुझे इन बातों के साथ कोई मतलब नहीं और तेरे साथ भी मुझे कोई मतलब नहीं है। ऐसे पीछे एक मैं अपने घर से भगाया था 2 बार। वो मेरे पास एक व्यक्ति आया और पादरी साहब, पादरी साहब, पादरी साहब, पास्टर साहब, ये है वो है करके वो 2 बार मेरे पास आया। मैंने उसकी हेल्प की। तीसरी बार फिर से आ गया, तो गेट के ऊपर खड़ा था। मैंने उसको बोला, जा मेरे पास तेरे लेट आएंगे नहीं है, क्योंकि कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए वो आते रहते हैं और समय नष्ट करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। मुझे जो कन्फ्यूज़ तो नहीं कर सकते, लेकिन मेरा समय नष्ट कर रहा था वो, इसलिए मैंने उसको कहा तू जा भाई, तेरे लिए अब मेरे पास टाइम नहीं है। जितना मैंने तुम्हें समझाना था, बताना था, सब बता दिया। तो परमेश्वर के प्रभु, आपके पास परमेश्वर ने अवसर रखे हैं बढ़ने के। आप बहुत बढ़ सकते हैं, बहुत आशीष प्राप्त कर सकते हैं, बहुत बरकत प्राप्त। अगर और आशीष में बुद्धि के द्वारा जो मिलती है आपको गिनाऊं तो पूरा दिन लग जाएगा, इतनी बरकतें हैं बुद्धि के द्वारा। जो बुद्धिहीन व्यक्ति है उसके पास कोई आशीष नहीं होती, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति आशीष प्राप्त करते हैं, बरकत प्राप्त करते हैं, उन्नति प्राप्त करते हैं। वचन में लिखा है, उनका घर जो है हर तरह की आशीष से, आशीर्वादों से भर जाता है। वो बलवान ठहरते हैं, शक्तिशाली बन जाते हैं, सब चीज़ें उनके पास आती है। बुद्धिमान बनना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। बढ़ने के लिए सबसे पहले बुद्धि का होना बहुत ज़रूरी है। और बुद्धि, संसारिक बुद्धि को बुद्धि नहीं बोलते, परमेश्वर के बारे में जो हमारा ज्ञान है उसको बुद्धि बोला जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर के वीडियो आपको आज परमेश्वर का वचन ये सिखा रहा है कि आपको बढ़ना है, सब आशीषों को आपने प्राप्त करना, उन्नति करनी। कल कहाँ थे आप, आज उससे आगे आपको होना चाहिए। आपका जीवन ऐसा ना हो, पहले मैं ये करता था, पहले अच्छा था, अब मैं डाउन जा रहा हूँ। अगर आप छोटे हो रहे हैं तो आपके जीवन में कमियां, आप भी छोटे हो जाएंगे, कमियां घटियां और बहुत सारी चीज़ें कम हो जाएंगी, बढ़ेंगी नहीं। लेकिन याद रखें, कल से आज मैं कहाँ पहुँचा हूँ, इस चीज़ को अपने जीवन में याद रखें। और बुद्धि में विकास करना, परमेश्वर में विकास करना बहुत ज़रूरी है। और जो बुद्धि आपके पास है उसके ऊपर अपना परमेश्वर का एक कंट्रोल लगा के परमेश्वर के हाथ में अपनी बुद्धि को दो, परमेश्वर के हाथ में अपना जीवन को दो। संसार की बुद्धि के द्वारा जब आप चलेंगे, आपकी नाव के विरोध आंधियां तूफान आएंगे, कष्ट आएंगे,
लेकिन परमेश्वर के बेटे आप अपना कंट्रोल यीशु मसीह के प्रभु के हाथ में आप दे के रखें, तब हर तूफान आपके सामने शांत हो जाएगा, समुद्र शांत हो जाएगा। जब प्रभु के हाथ में कंट्रोल था तो समुद्र शांत हो गया, समुद्र दो भागों में बट गया और समुद्र की लहरें प्रभु यीशु मसीह के चेलों के सामने शांत होगी जब उन्होंने अपना सारा कंट्रोल प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दिया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और बहुत बुद्धिमान आपको बनाए। उसकी बुद्धि जो वचन के अंदर है वो उसको आप ग्रहण करिए। और एक चीज़ और मैंने आपको बताई है कि उसके लिए वचन से ही आपको बुद्धि मिलेगी और नीति वचन रोज का एक आप पढ़ें और साथ में दूसरा वचन जो कुछ भी वचन में है उसको ग्रहण करते जाएं। आप इतने बुद्धिमान और ब्लेस्ड व्यक्ति बन जाएंगे कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। प्रभु आशीष दे। इस जीवन की रोटी के लिए पिता और ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए और हमारे भीतरी पुरुषत्व के लिए ये बलवान बन जाए। धन्यवाद। आइए प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं। इब्राहिम के साथ याकूब के परमेश्वर यहोवा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, आज के इस पवित्र दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह के जयवंत दिन के लिए हम आपके धन्यवादी हैं खुदावंद। आपने हमें अपनी हजूरी में एकत्रित किया और आपने चाहा कि हम आपके सामने आकर प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की खुशी को मनाएं, उस जश्न को मनाएं, उनकी विधियों के ऊपर, उनकी कही बातों के ऊपर मनन करें। और परमेश्वर सबसे बढ़कर आज जो आपने बताया कि बुद्धि जो है वो एक विशेष चीज़ है जिसके द्वारा इंसान बहुत आशीष और बरकत को पाता है और जो बुद्धि के साथ चलते हैं वो परमेश्वर आपको पाते हैं। प्रभु आपने बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ किया है, प्रभु आपका धन्यवाद। और चाहती हूँ कि खुदावंद आज आपके बच्चों के द्वारा अपने बेटे बेटियों के जहन में प्रभु आपकी बुद्धि डाली जाए परमेश्वर, ताकि प्रभु बुद्धिमान होकर हम आपको प्रसन्न कर सकें खुदावंद और आपके मार्गों पर हम चलने वाले बने परमेश्वर यहोवा। आप हमें हमारे मार्गदर्शक हैं पिता परमेश्वर, आप हमें ले चलते हैं, अच्छे अच्छे रास्तों पर आप हमें लेकर चलते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करती हूँ कि खुदावंद आपने कहा कि मैं तुम्हें आनंद के उत्सव में लिए फिरता हूँ प्रभु यहोवा। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, हालेलुया। आप अपने लोगों को हर तरह का हर्ष और आनंद देना चाहते हैं, आप उनको आशीष करना चाहते हैं, आप किसी भी बातों में प्रभु अपने बच्चों को छोड़ना नहीं चाहते। और आपने कहा ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा परमेश्वर यहोवा। आपका दिल की गहराई से धन्यवाद परमेश्वर कि आप हमसे बेहद प्रेम करते हैं पिताजी, हालेलुया। वापस मानी चाहते हैं कि अपने आखिरी सांस तक खुदावंद हम आपकी महिमा अपने जीवन से करें परमेश्वर। और प्रभु आप में जयवंत होकर हम आपके स्वर्ग राज में भागीदार हों प्रभु यहोवा। धन्यवाद प्रभु आज अपने बेटे बेटियों को अधिकाई से बरकत और आशीष देने के लिए खुदावंद। धन्यवाद उन सब भेंटों के लिए जो तन मन और धन से आपको अर्पण की गई है पिता परमेश्वर। आप इन सब भेंटों को ग्रहण करना, तेरे बेटे और बेटियों के खत्ते भरे रहे और उनके दाग कुंडों में नया दाग टपकता रहे। आपका धन्यवाद। सारी रहनुमाई के लिए, कृपा भिलाई के लिए शुक्र करती हूँ। सारा आदर महिमा जलाल इस सभा का सारा श्रेय आपको देते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में।